चलो, गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि आपका रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, ये किससे सिमिलर है? कैश बुक या कैश अकाउंट। आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये किससे सिमिलर है? पी एंड एल अकाउंट, राइट। तो और क्या, बैलेंस शीट तो जो है वो वैसा ही बनेगा जैसा हम पहले बनाते थे, उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। उसके आगे हमने देखा था रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या डिफरेंस है बोलो, क्या डिफरेंस है? कौन सा अकाउंट एक्रूअल प्रिंसिपल पे चलता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसमें खर्चे कब रिकॉर्ड किए जाते हैं? जब वो होता है। और इनकम कब रिकॉर्ड किए जाते हैं? जब वो अपने मतलब क्या है कि अपना उसके ऊपर हक बनता है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स बेचे, तो उस केस में उस दिन से मेरे पास हक बनता है कि मैं वो पैसे मांग सकता हूं। ठीक है, तो उस दिन कहा जाता है इट इज अर्न। इसे क्या क्या कहा जाता है? अर्न। तो रिकॉर्ड एक्सपेंसेस व्हेन इट इज इनकर्ड, रिकॉर्ड इनकम व्हेन इट इज अर्न। रिसिट और पेमेंट बेसिस पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंट्रीज नहीं होती है। इस साल के जो एक्सपेंसेस है, इस साल के जो इनकम है, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्लियर? उसके आगे नेक्स्ट। हाँ, तो और क्या डिफरेंस है? कैपिटल एंड रेवेन्यू कहां पे देखा जाता है? कैपिटल है कि एक्सपेंसेस या रेवेन्यू है, ये देखा कहां पे जाता है? वंस अगेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा कुछ देखने की जरूरत नहीं। बेसिकली रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते वक्त आपको ये चीज देखने की जरूरत नहीं कि वो कौन से साल से बिलोंग करता है, लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, ये देखने की जरूरत नहीं है। और क्या देखने की जरूरत नहीं है? सेकंड, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको ये देखने की जरूरत नहीं। सेकंड, कैपिटल और रेवेन्यू है, ये देखने की जरूरत नहीं। मतलब बिल्डिंग भी परचेस की या फिर सैलरी पे की, दोनों केस में पेमेंट है ना, तो कहां पे जाएगा? रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में उसकी एंट्री होगी। जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करता है? ये इनकम रिकॉर्ड करता है इसी साल के। इस वजह से क्या होगा? इसी साल के अगर इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होता है, इस वजह से क्या होगा? अगे एग्जैक्टली फॉर्मेट क्या बनेगा? आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ऐड, एडवांस लास्ट ईयर का, एडवांस जो लास्ट ईयर में मिला था वो करंट ईयर के लिए था ना, वो भी ऐड। एडवांस करंट ईयर में जो मिला वो लेस। ओके, और आउटस्टैंडिंग जो क्या कह सकते लास्ट ईयर का है, जो इस साल मिला, वो भी क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। मुझे लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर के एंट्रीज नहीं चाहिए, कोई भी आइटम्स नहीं चाहिए। लेकिन रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में जब आप चाहते हो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस दिया है उससे जाना है, तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में क्या किया जाएगा? आप इस साल का खर्चा जो है उसमें क्या करोगे, या इस साल का इनकम जो है उसमें क्या करोगे? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस, हमें रिसिट निकालनी है ना। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग में कोई रिसिट नहीं हुई है या कोई एक्सपेंसेस नहीं, उसे लेस कर दो, बराबर। और क्या करोगे? लास्ट ईयर में जो एडवांस मिला था उसे भी लेस कर दोगे, करंट ईयर में जो एडवांस मिला है उसे ऐड किया जाएगा। और क्या, और क्या बचा है? लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग जो इस साल मिले वो ऐड किए जाएंगे, करेक्ट है। तो ये सभी वहां पे क्या है कि इफेक्ट्स दिए जाएंगे। उसके बाद में हमने पढ़ा था डोनेशन में। डोनेशन में क्या पढ़ा था? डोनेशन में क्या पढ़ा था? स्पेसिफिक पर्पस से हो तो क्या लाइबिलिटी साइड पे दिखाना है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन हो तो लाइबिलिटी साइड पे दिखाना है। और कुछ भी नहीं बताया हो तो कहां पे? कुछ भी नहीं बताया तो क्या साइलेंट बोला है, प्रॉब्लम साइलेंट है ऐसा लिखा है ना उसमें, ठीक है, तो कहां पे लिखा जाएगा? पढ़ो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, ऐसा डोनेशन में ही दिया ना। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, डोनेशन में लिखा है ना। समझ कहां पे? समझ बुक कहां पे? उसमें लिखा है। तो ऐसा क्या कंफ्यूजन है? हो गया ना, मतलब इतनी बार रिवाइज करके, ठीक है। सो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो उस केस में हम क्या कहते हैं? एड इन कैपिटल फंड। बाद में वहां पे क्या कह सकते हैं? लाइफ मेंबरशिप फीस, वो कहां पे? कैपिटल फंड में ऐड की जाती है। बाद में वहां पे और क्या हो सकता है? लीगसीज, वो भी कैपिटल फंड में ऐड की जाती है। क्लियर? तो ये हमने वहां पे कुछ एडजस्टमेंट्स पढ़े हैं, राइट। कोई डाउट है यहां तक? नहीं? होमवर्क टैली हुआ जो जो बताया था? हो गया? कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं?
आई थिंक इट वाज क्वेश्चन नंबर 6, राइट? क्वेश्चन नंबर 6 था, और उसमें नीचे एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया था वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कितना है 70,000। वैल्यू ऑफ हॉस्पिटल इक्विपमेंट ईयर एंडिंग में कितना है 31 दिसंबर 2016। तो इसका आपने क्या किया, इसका आपने क्या किया है, अब अगर ओपनिंग प्लस परचेस, वैसे उस तरह से आप देखते हो ओपनिंग प्लस इस साल जो बनी है ऐड कर दो, माइनस क्लोजिंग में जो बची है वो लेस कर दो, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन मिल सकता है। लेकिन यहां पे बेसिकली ओपनिंग में कितना दिया है, डेप्रिसिएशन वो लॉक कर दो, लॉक कर दो, हाँ ध्यान दो। एडिशन टू बिल्डिंग कितना दिया है, एडिशन टू बिल्डिंग 25,000, एडिशन टू बिल्डिंग कितना है 25,000, और आगे ईयर एंडिंग पे बिल्डिंग कितना है, हाँ, लॉक करने क्या किया क्या, हाँ, अब बाल बाल बच गए, अभी वो लॉक कर रहे थे, मैंने उनको बोला था, उनसे लॉक नहीं हुआ, किया था क्या? चलो कल से टाइमिंग पे आना है, मतलब कुछ का कुछ टाइमिंग वहाँ पे क्या है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि ये धर्मशाला खुली, कोई जब जब आता है तब वहाँ पे आ सकता है, ठीक है? तो 7 बजे ही प्रेजेंट रहना चाहिए, और आपके टीचर सामने प्रेजेंट रहते हैं, ओके, तो आपका तो फर्ज बनता ही है कि उनसे पहले प्रेजेंट रहना चाहिए। क्लियर? अभी ये आधा घंटा बाहर रुकेंगे, बाद में उनको अंदर ले लेंगे, ठीक है? तो चलो, सिर्फ कोई अगर दरवाजा बजाता है तो उनको बोल देना सर ने बोला है कि रुको, सर बुलाएंगे तब आना, ऐसा। तो चलो, तो इस तरह से अपने पास देखो इस साल एडिशन कितना है, तो देखो यहां पे ऐसा है क्या कि आपको उल्टा बताया, उल्टा मतलब क्या, क्लोजिंग बैलेंसेस बताया बड़ा ओपनिंग नहीं बताया, सुना है? क्लोजिंग बताया बड़ा ओपनिंग नहीं बताया। क्लोजिंग कितना बताया 70,000 बिल्डिंग, ओपनिंग बीच में एडिशन कितना है 25, तो ओपनिंग में कितना होगा 45। तो इस तरह से ओपनिंग बैलेंस शीट में 45 जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना जाएगा 70, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा 70, और 25,000 तो ऑलरेडी कहां पे लिखा है, 25,000 तो ऑलरेडी पेमेंट साइड पे लिख दी है। आगे इक्विपमेंट कितना है 25,500, इक्विपमेंट कितना है 25,500, कुछ परचेस किया कि इक्विपमेंट, यस 8,500, तो आप क्या करोगे 25,500 में से 8,500 इस साल लिए, तो स्टार्टिंग में कितना था 17,000, तो इस तरह से 17,000 का इफेक्ट ओपनिंग में भी आता है, और क्लोजिंग में कितने का आता है 25,500 का इफेक्ट आता है। बाद में डेप्रिसिएशन के लिए कोई एडजस्टमेंट बताई नहीं है। ओके, आगे बिल्डिंग फंड कितना है 40,000, कब की बात है बिगिनिंग में, इस साल कुछ बिल्डिंग फंड के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन मिला क्या, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट से मदद मिली, किसके लिए बिल्डिंग, स्पेसिफिक डोनेशन मिलता है तो हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलर फंड में ऐड कर देते हैं, तो फंड में ऐड कर देते हैं, तो ऐसे केस में वहां पे क्या है, हाँ, तो अभी स्टार्टिंग में कितना था 40, अभी कितना है 40, तो टोटल डोनेशन कितना हो गया 80, तो कहां पे जाएगा लाइबिलिटी साइड पे, कहां पे जाएगा लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। आगे बोलो, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स कब की बात है ये, बिगिनिंग की, बिगिनिंग की मतलब बिगिनिंग की है ना, अरे बिगिनिंग है 31 दिसंबर 2016 इज एंड एंड 31 दिसंबर 2015, ओके बराबर, मतलब 31 दिसंबर 2015 बोलो या 1 जनवरी 2016 बोलो, वो स्टार्ट ही हो जाएगा, एक दिन का गैप है, क्योंकि लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस जो 31 दिसंबर को बैलेंसेस है वही अगले दिन कैरी फॉरवर्ड होते हैं ना, बराबर, तो 31 दिसंबर से कंफ्यूजन होता है, कभी कभी हम 31 दिसंबर देख के बोलते हैं कि क्लोजिंग है, बट ये चेक कर लेना 31 दिसंबर कौन सा, क्लियर। आगे सब्सक्रिप्शन एरियर्स कब का ही है, एरियर्स कब का है, ओपनिंग का है ना, तो ओपनिंग का है तो आपको क्या क्या बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो ओपनिंग का एरियर्स जो इस साल में लगा उसे हम क्या करते हैं लेस कर देंगे, बराबर, उतना लेस करना है, और इन्वेस्टमेंट इन, तो सब्सक्रिप्शन पहले कितना है, देखो अभी इसमें क्या दिया है थोड़ा ध्यान से देखना, 2015 का सब्सक्रिप्शन दिया है, 2016 का दिया है, 2017 का दिया है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा जाना चाहिए 2016 डायरेक्टली दिया है ना उन्होंने,
मतलब स्टूडेंट क्या करेंगे, ऐड करके उसमें से बाद में 2015 और 17 का लेस कर देंगे, तो कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आपको डायरेक्टली दिया है 2016 का कितना है 12,250, तो डायरेक्टली 12,250 ले लो, बाकी आइटम्स लेने की जरूरत है ही नहीं। पहले हम क्या करते थे, टोटल बताया जाता था सब्सक्रिप्शन, तो हम लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर का लेस कर देते थे। क्लियर, तो वो करने की जरूरत नहीं है। 12,250 और ये वाला क्या करना है 12,250, ये वाला क्या करना है लेस कर देना है। बोल देना उनको, सर ने बोला रुको बुलाएंगे तब आना। ठीक है, सभी लोग रुको वहां पे बात। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टमेंट है उसका क्या इन्वेस्टमेंट कितना, मेड ऑन 1 जुलाई 10,000 ना। तो 1 जुलाई 2016 को किया, मतलब कितने दिन हो गए इन्वेस्टमेंट करके, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर से 6 महीने हो गए। तो इंटरेस्ट कितने का बनेगा, सिर्फ 6 महीने का ही बनेगा। ठीक है, तो 6 महीने का ही इंटरेस्ट बन जाएगा। कितना आता है 10,000 इंटू 8%, 800 आता है। उसका 6 महीने का कितना 400। तो 400 के दो इफेक्ट कहां पे, एक तो इनकम साइड में, दूसरा एसेट में, कि ये इंटरेस्ट मिलने वाला है बराबर। तो दो इफेक्ट्स आ जाते हैं। क्लियर, कोई डाउट है इसमें। तो ये सभी एडजस्टमेंट से बाकी नॉर्मल चीजें सभी बताई है। और वहां पे डोनेशन के लिए बोला है उन्होंने नॉट टू बी कैपिटलाइज, कैपिटलाइज नहीं करना है। तो कहां पे जाएगा इनकम में। जो रिसिट कैपिटलाइज नहीं करना वो कहां पे डाल देंगे, इनकम में डाल देंगे। क्लियर, कोई डाउट, पक्का। Then question number 7. Question number 7. एक बार देख लेना क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, एडजस्टमेंट्स देख के टिक करके रखना। चलो फटाफट एडजस्टमेंट्स देखो और टिक करके रखो, जो आइटम्स है उसको टिक कर दो। क्या 7:30, कल से सिर्फ इतना याद रखना 7:15 के बाद में दरवाजा खुलेगा ही नहीं, एक बार बंद हो गया तो। आज के दिन मैंने फर्स्ट डे इस वजह से खोल दिया। ठीक है, सो यू शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर टीचर्स, कि टीचर्स आपसे पहले आते हैं, आपको मतलब थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए कि नहीं हम लेट होते हैं, टीचर आपके लिए वेट करते हैं आके। ठीक है, तो कल से आना हो तो 7:15 से पहले आना है, नहीं तो आना ही मत। 7:15 बजे भी लेट हो जाए बट मैं 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, सो यू शुड कम विद इन दैट। ओके, 7:15 बजे के बाद में किसी को एंट्री अंदर नहीं मिलेगी। क्लियर, मतलब सुबह सुबह इतने मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि सर आज लेट होने वाला है, लेट होने वाला है। मतलब आके क्या मुझ पे मतलब क्या रहम कर दो, या मुझे जरूरत है मतलब क्या है कि आप आ जाओ तो मैं पढ़ा दूं। क्या यहाँ पे मेरा अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चल रहा है कि मुझे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इस वजह से आप आके मुझे वहां पे गए कुछ तो भी काम दिलाओगे। ठीक है, सो बी सीरियस अबाउट इट, क्योंकि मैं जब आता हूं तो क्लास में गिने चुने 5-10 स्टूडेंट्स रहते हैं। ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, इतने क्राउड में से सिर्फ 5 या 10 स्टूडेंट्स अवेलेबल रहते हैं। तो क्लास कैसे स्टार्ट किया जाए, तो ठीक है कल से वहां पे जितने स्टूडेंट्स अवेलेबल है उनके लिए पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, जिनको आना है टाइमिंग पे आना है। ठीक है, क्या मैं लेट होता हूँ कभी, इतने दिन से क्लास ले रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 7:05 में मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ। सो आप लोगों ने भी इतना ध्यान रखना चाहिए कि नहीं हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमें तो ज़रूरत है। मुझे जितना याद है कि जब मैं स्टूडेंट था एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं टीचर के बाद में क्लास में गया। तो प्रोफेशनल बनना हो तो पहले प्रोफेशनल वाली चीज़ें अंदर डाल दो, तभी जाके वहाँ पे कुछ तो भी लाइफ में हो सकता है। मैं स्टूडेंट को कभी नहीं कहता कि आप सीए ही करो, सीए नहीं किया तो लास्ट लाइफ में कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि कर ही नहीं सकते। बट सीए करना हो तो उसके लिए स्पेसिफिक डेडिकेशन और डिवोशन चाहिए, वो आप में आना ही चाहिए। ठीक है, मतलब जब एंजॉयमेंट की बात होती है तो मैं भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, आपसे तो ज़्यादा ही करता हूँ कभी कभी लगता है, इवन दो आई एम टीचर। ठीक है,
वो अलग बातें होती है, बट जब आपकी पढ़ाई क्लास इनकी बात आती है तो उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो चलो, आज ओपन करने का इतना ही रीजन है कि सिर्फ वहां पे क्या मुझे बताना था कल से बंद हो गया तो बाद में ओपन नहीं होगा, सो आपको टाइम पे आना ही है। क्लियर? बाद में आकर दरवाजा खटखटाना भी नहीं है, बंद है देखना और निकल जाना, 1 मिनट भी लेट हो गया तो। चलो आगे बढ़ते हैं। Following is the receipt and payment account of Lion Club for the year ended 31st March 2016। रिसिट साइड दिखाई है और पेमेंट, रिसिट और पेमेंट दोनों भी है। आगे फिक्स एसेट स्टॉक मिला क्या? ये कौन सा है? ओपनिंग है, क्लोजिंग है? ओपनिंग है ना, ये सब ओपनिंग है, क्लोजिंग है, ओपनिंग है पूरा, मतलब स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड, सरेंडर क्रेडिटर्स, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड, ओके, एंड ग्रेचुइटी फंड। अभी ये ओपनिंग है, किसके लिए यूजफुल होगा? ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए यूजफुल होगा, राइट? और इस ओपनिंग बैलेंस से हम क्लोजिंग बैलेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस से क्या कर सकते हैं? क्लोजिंग बैलेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे following adjustments are to be made while drawing up the account. Subscription received in advance as on 31st March 2016 was 18,000. Outstanding subscription as on 31st March 2016 was 7,000. तो चलो टिक कर दो, किसे? सब्सक्रिप्शन को। सब्सक्रिप्शन को 2 बार टिक कर दो। एक तो आपके नीचे टेबल में भी है और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। टेबल में जो दिया है वो ओपनिंग बैलेंस दिया, मतलब जैसे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, वो लास्ट ईयर में एडवांस में मिला है, तो कौन से साल का? ये करंट ईयर का है, तो वो भी एडजस्ट करना है। और नीचे आपकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें भी है। बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर सैलरीज 8,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी 15,000। तो आउटस्टैंडिंग कितना है? सैलरीज एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आप मुझे बताओ, ऊपर जो टेबल है वो टेबल में कहीं पे सैलरीज आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर की दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं। तो इतना आपको ऐड करना है और आगे बढ़ना है, मतलब ये जो है इस साल का आउटस्टैंडिंग उतना ऐड कर दो। क्लियर? और लायबिलिटी साइड पे दिखाओ। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हाँ ओके हो गया। 50% ऑफ द एंट्रेंस डोनेशन वाज टू बी कैपिटलाइज्ड। एंट्रेंस डोनेशन को टिक कर। देयर वाज नो पेंडिंग मेंबरशिप एज ऑन 31st मार्च 2016। तो मेंबरशिप कुछ पेंडिंग नहीं है 31st मार्च 2016 को। द कॉस्ट ऑफ एसेट्स सोल्ड, आगे depreciation कितना? 10% on asset. A sum of 20,000 received in October 2015 as an entrance donation from applicant was to be refunded as he has not fulfilled the requisite membership qualification. तो ये जो है a sum of 20,000 received in October 2015 as entrance donation from a particular applicant was to be refunded as he has not fulfilled the requisite membership qualification. The refund was made on 3rd June 2016. तो उस दिन रिफंड किया गया। तो डोनेशन को डबल टिक करना। परचेसेस मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 15 लाख। परचेसेस मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये दिया क्या है? पेमेंट साइड पे कुछ दिया है क्या परचेस के बाद में? अगर पेमेंट साइड पे नहीं दिया और एडजस्टमेंट में दिया, इसका मतलब क्या बनता है? एंट्री नहीं है या पेमेंट नहीं किया? पेमेंट साइड पे नहीं दिख रहा, मतलब हम ये मान के चले कि रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट आपका गलत है, या ये मान के चले कि ये जो 15 लाख का परचेस किया है उसका कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ है। क्या मान के चले? उसका पेमेंट नहीं हुआ है। ओके, ये मानना ज्यादा सही होगा, ऑब्वियस सी बात है। आगे द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना?
2,10,000. The club, as a matter of policy, charges off to income and expenditure account all purchases made on account of crockery, cutlery, glass, and linen in the year of purchase. So, all purchase made on account of crockery, cutlery, glass, and linen. मतलब ये छोटे छोटे जो purchases किए जाते हैं वो डायरेक्टली कहाँ पे डाले जाते हैं? कहाँ पे डाले जाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इन द ईयर परचेस. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2016 along with the necessary working. तो चलो ये फॉर्मेट बना लो, फॉर्मेट बना दो. किसी के ऊपर डिप्रिसिएशन बोला है? बोला है कितना परसेंट? ओपनिंग बैलेंस शीट भी साथ में बना लेना.
ठीक है। हाँ, फर्स्ट चैप्टर। क्यों? क्यों? फर्स्ट क्या है? दिसंबर ना, सॉरी 31st। पेन नहीं चल रहा है। बस सुबह तो ऐसा हो गया कि मैं गाड़ी पे हूँ, 2-3 कॉल, सर आज लेट हो जाए, सर आज लेट हो जाए। ठीक है, मतलब मैंने बोला कि इनके कॉल उठाते उठाते मैं लेट हो जाऊंगा। मतलब उसमें वहाँ पे कम से कम 5-10 मिनट तो चले गए। अदरवाइज वहाँ पे क्या है कि मैं भी 7 बजे यहाँ पे एग्जैक्टली पहुँच जाता। जिन्होंने कॉल किया उनको मैंने बोला कि तुम आओ ही मत, 2-3 दिन मत आओ। ठीक है, बाद में जब तुम्हारा टाइम आ जाएगा ना तब पक्का आएगा, अपना टाइम आएगा, आ जाओ जब तुम्हारा टाइम आता है। आपके घर पे ऐसा होता है क्या? मतलब क्या है कि तुम जल्दी निकलते हो तो मम्मी ने बोला कि नहीं आज लेट हो जाए, जाओ बाहर कहीं पे तो खा लो कुछ जो मिलेगा, ऐसा हुआ है? होता है? आपका होता है, बट मैक्सिमम जो है वो घर पे वहाँ पे क्या है कि मम्मी जल्दी उठती होगी आपसे पहले और करती होगी। मतलब कुछ तो भी उनके एफर्ट्स के लिए आपको समझना चाहिए, कुछ डेडिकेशन है कि नहीं मतलब आप लोगों का। पेन को क्या हुआ है? क्या इतना लेट? तुम लोग आओ ही मत, घर चले जाओ। बाकी लोगों को आने की जरूरत ही नहीं है, आपको अगर क्लास नहीं करना तो क्यों आते हो? क्या कृष्णा तुम कहाँ पे रहते हो? हाँ, कहाँ रहते हो लेकिन? हाँ, तो इतना दूर टाइम लगता है कि यहाँ से यहाँ पे आने में? सत्वा तुम कहाँ पे रहते हो? तो आज क्या हुआ? मैंने आप बाकी लोगों को अंदर कब ले लिया? 7:25 हो गए होगे ना। इन लोगों को मैंने अंदर लिया है, पहला लॉट अंदर आ गया, अब दूसरा लॉट में हूँ। ठीक है, और तुम कहाँ रहते हो?
हाँ, बाकी लोगों का क्या टाइम, कितना टाइम, क्यों, कहाँ रहते हो तुम? हाँ, तो वो आ गई ना, तुम लेट हो गया, ठीक है आ जाओ। चलो ठीक है, कल से सिंपल बात है, सभी को बोला है पहले भी, 7:15 से पहले हाजिर रहना है, नहीं तो एक बार डोर क्लोज हो गया बाद में ओपन नहीं होगा बिल्कुल भी, आके बजाना भी नहीं है, ठीक है, एक बार बंद हो गया तो बंद, ठीक है, डायरेक्टली वहां पे क्या है कि वो क्लास छूटने के टाइम पे ही मतलब खोल देंगे, क्लियर। सो सभी को टाइम पे प्रेजेंट रहना है। चलो लिखना स्टार्ट करो, यहाँ पे पेन को थोड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए रुकने की जरूरत नहीं। हाँ बोलो, सबसे पहले क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, राइट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कहां से शुरू करना है, बराबर, मतलब जहां से शुरू होता है, सिंपल बात है, ओके, कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि शुरू कहाँ से करना है, प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है, तो पहले एडजस्टमेंट देख लो, पहले कहाँ पे देखोगे, नीचे, बाद में वहां पे क्या है कि टिक करोगे, क्लियर, और बाद में आप स्टार्टिंग से ही सीक्वेंस फॉलो करना, क्योंकि सीक्वेंस फॉलो करने का फायदा ये है कि कुछ छूटता नहीं है, सीक्वेंस में सब कुछ कवर हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये होता है कि बाद में पता चला कि ये आइटम हमने लिखा ही नहीं एंडिंग में, जब हम टैली नहीं हो रहा, क्रॉस चेक कर रहा है, तो उस वक्त पता चलता है, इस वजह से मैं बोलता हूँ कि प्रोसेस प्रॉपर्ली फॉलो करना, क्लियर। तो चलो, ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक कहां पे लिखोगे, कहां पे, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट में, चलो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाओ, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाओ, और एसेट साइड पे लिखना, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, ओपनिंग बैलेंस शीट में कहां पे, एसेट साइड पे, नमन क्या बोल रहे थे, क्या हुआ, क्यों, क्यों, बैग क्यों ले ली तुम्हारी, उसके पास नहीं था या तुम्हारे पास नहीं था, तुम्हारे पास नोट कितनी गिरी, तो चेंज तुम्हारे पास नहीं ना, उसके पास क्या आ गया, तो कितना टाइम ऐसा चला, हाँ आ गया, तो पुलिस में जानेगा ना, पुलिस स्टेशन, मेरी बैग छीन ली उन्होंने, हाँ चलो, लिखा है एसेट साइड पे तो दोनों, कैश कितना, 400, 10,000, ओ 6 7, हाँ मैं 6 का देख रहा हूँ, हाँ होता सब है मनो सर, कैश 10,000 और बैंक कितना 3850, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना, तो वर्किंग नोट बना लो, वर्किंग नोट 1, 4 एडजस्टमेंट से शायद से, बराबर, मतलब रिसीव्ड में एडवांस हो गया, अब ये रिसीट दिया है, रिसीट कितना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है, लिखो वर्किंग नोट में 2,02,750 लिखा, वर्किंग नोट बना, वर्किंग नोट 1, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर,
और उसके नीचे वहां पर लिख देना। पहला क्या, आपको क्या पता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है, बोलो 2,02,750। अभी इसमें आपको क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं। पहला, जो टेबल दिया है ना नीचे, उस टेबल में देख लेना, वहां पे सब्सक्रिप्शन का क्या बताया, वहां पे क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है ना पहले, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये कब का है, लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर का मतलब ये इस साल मिला होगा, बट मुझे इनकम साइड पे इसे नहीं लेना है, क्योंकि इनकम में क्या आना चाहिए, इसी साल के इनकम आने चाहिए। इस वजह से क्या कर देंगे, लेस कर दो, लेस कर दो। लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर कितना, 12,000, राइट। अभी उसी के नीचे क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कब मिला ये एडवांस, ये कब मिला है, लास्ट ईयर ना, क्योंकि लास्ट ईयर की बैलेंसेस दिख रही है भाई, ओपनिंग बैलेंसेस दिए लास्ट ईयर में एडवांस मिला है, तो वो कौन से साल के लिए, इस साल के लिए। तो ऐड कर लिस्ट करे, ऐड कर दे, तो ऐड कर दो, ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना, 15,000। नेक्स्ट आगे देखना, एडजस्टमेंट्स ढूंढो, सभी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। मैंने आपको रूल वही बताया ना कि पेंडिंग मत रखना, उससे रिलेटेड सभी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर दो, उसके दो इफेक्ट कंप्लीट कर दो और आगे बढ़ो। आगे क्या है, नीचे दिया है क्या, रिसीव्ड इन एडवांस, कौन साल में, करंट ईयर में। करंट ईयर में जो एडवांस मिला है वो कौन साल का है, नेक्स्ट ईयर। तो क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो करो लेस, लेस सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इन करंट ईयर कितना, 18। आज क्या बात है, कॉमर्स वाले आगे बैठे, साइंस वाले पीछे बैठे, तुम लोग ही। ठीक है, अगले लोग पीछे बैठे, फ्रंट पे ही बैठना है आप लोगों को। मुझे आपकी बुक में क्या चल रहा है वो देखना होता है, ताकि समझ में आ जाए कि कहाँ पे ठीक जा रहे हो या गलत जा रहे हो। ठीक है, तो बाकी कॉमर्स स्टूडेंट की वो प्रैक्टिस हो चुकी है कि क्या लिखना है, कहाँ पे लिखना है, इस वजह से उनकी बुक में देखने की इतनी जरूरत नहीं होती, उनको समझ में आता है इमीडिएटली कहाँ पे लिखना। ठीक है, और कैसे लिखना। तो चलो आगे किया, आगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2016 वॉज 7,000। तो बोलो ऐड, तो उसमें ऐड कर देना। ऐड क्यों किया, क्योंकि इस साल का आउटस्टैंडिंग है, कितना है आउटस्टैंडिंग, 7,000। तो फाइंड आउट करो, 1,94,750। अभी आप देखो उसमें जो जो आइटम्स लेके ना आउटस्टैंडिंग, ये सभी जो है वो एडजस्टमेंट है, सभी के दो इफेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। एक तो इफेक्ट कंप्लीट हो गया, वो सब्सक्रिप्शन में ऐड हो गया, और आपके अब इसके क्या करना है, दो इफेक्ट्स, मतलब सेकंड इफेक्ट कंप्लीट करना है। तो अब मुझे बताओ पहले से रिसीट साइड पे ये जो ऐड किया है कौन सा, पहले 2,02,750 वो ऑलरेडी रिसीट साइड पे है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो ऑलरेडी अकाउंट में था, उसका दो सेकंड इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। पर उसके नीचे क्या लिखा है बोलो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब का, ये कौन सा है, ओपनिंग है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाओ, ओपनिंग बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये रिसीवेबल है ना, एसेट साइड पे लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एसेट साइड पे लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। दूसरा क्या है, रिसीव्ड इन एडवांस है ना, लास्ट ईयर में ही, तो ये अपने लिए क्या है, लास्ट ईयर की लायबिलिटी है। तो एडवांस में कोई इनकम लेते हो तो ये लोगों के पैसे अपने पास है, तो अपने लिए लायबिलिटी। लायबिलिटी कहां पे दिखाओगे, कहां पे लायबिलिटी कहां पे दिखाओगे, एसेट में। क्या बोल रहे, नहीं कुछ लोग बोल रहे एसेट, हाँ तो चलो होता है ऐसे, हाँ तो चलो क्या, अभी आप लायबिलिटी कौन से, ये लायबिलिटी कहां पे दिखाओगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाओगे। ये मैं बोल रहा था, ओपनिंग बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखा, ओपनिंग बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना, बोलो 15,000। उसके बाद में आगे क्या है, इस साल का एडवांस, इस साल का एडवांस कौन से साल के लिए, अगले साल के लिए ना, तो ये अपने लिए क्या है, लायबिलिटी। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाके लिखो, क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना, 18,000। और दूसरा बोलो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, कहां पे, एसेट साइड पे लिखा, चार इफेक्ट, और लास्ट में क्या है आंसर,
इस साल का सब्सक्रिप्शन ना वो कहां पे जाएगा, इनकम साइड पे। इनकम साइड पे लिखना बाय, इनकम साइड पे लिखना बाय, इनकम में लिख रहे हो ना बाय सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 1,92 1,94,750 1,94,750। कोई डाउट है नहीं? आगे एंट्रेंस डोनेशन, आगे क्या दिया है, सीक्वेंस से बढ़ना आगे, सीक्वेंस उसके ऊपर एडजस्टमेंट हो, एडजस्टमेंट सभी कंप्लीट कर रहे हैं, आगे बढ़ना है। एंट्रेंस डोनेशन, तो एंट्रेंस डोनेशन ये क्या है बेसिकली, इसके लिए एडजस्टमेंट है, 2 एडजस्टमेंट है शायद से। तो एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप, मिला क्या नीचे टेबल में सभी लोग, एंट्रेंस डोनेशन मतलब डोनेशन तो लिया लेकिन पेंडिंग है, मेंबरशिप दी नहीं थी, मतलब वो उस साल का इनकम नहीं है, वो पेंडिंग क्यों रखा गया, मतलब इस साल में दी होगी। आगे जाके एडजस्टमेंट दिए हैं, ध्यान दो, 4th नंबर की एडजस्टमेंट देखो, मिला क्या 4th नंबर की, ऊपर टेबल में दिया था डोनेशन ले लिया बट मेंबरशिप नहीं दी, ऐसा 1 लाख है, मतलब एडवांस लिया था इन शॉर्ट, लोगों से क्या लिया था एडवांस। और नीचे क्या दिया है 50% ऑफ द एंट्रेंस डोनेशन वाज टू बी कैपिटलाइज्ड, देयर वाज नो पेंडिंग मेंबरशिप, पेंडिंग मेंबरशिप नहीं है, पेंडिंग मेंबरशिप नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या सभी मेंबरशिप अलॉट कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब पहले 1 लाख जो आपके रिसिट साइड पे दिखाया है, 1 लाख ना, रिसिट में कितना दिखाया है 1 लाख, ये 1 लाख इस साल आया, लास्ट ईयर में जो आया था उसका भी पेंडिंग था, वो इस साल कंप्लीट किया, मतलब वो लास्ट ईयर में जो 1 लाख आया था वो लास्ट ईयर की लाइबिलिटी थी, क्यों, क्योंकि वो एडवांस में मिला था, मेंबरशिप थोड़ी ना दी थी, मेंबरशिप कब दी इस साल, तो कौन से साल का इनकम बन गया, इस साल का इनकम बन गया, मतलब टोटल इनकम कितना 1 लाख प्लस 1 लाख, ठीक है 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख। आगे और कुछ एडजस्टमेंट है, और कुछ, हाँ 7 नंबर की देखो 3 एडजस्टमेंट है, मतलब अगर इफेक्टिवली देखा जाए तो डोनेशन को 3 बार टिक करना, 3 एडजस्टमेंट है इफेक्टिवली। 7 a sum of 20,000 received in October 2015 as entrance donation from an applicant was to be refunded as he has not fulfilled the requisite membership qualification, मतलब उसको 20,000 कितने वापस किए, 20,000 वापस कर दिए। तो अभी अब देखो आपने 20,000 वापस कर दिया, मतलब इफेक्टिवली इस साल का इनकम क्या है, इस साल का इनकम क्या है देखो 1 लाख इस साल मिले, वो तो इस साल के लिए मिला है, कोई पेंडिंग नहीं है, उसमें से पेंडिंग होता तो लिस्ट कर देते, मतलब 1 लाख में से उन्होंने बोला था 20,000 का मेंबरशिप अगले साल देंगे, तो हम क्या करते 20,000 लिस्ट कर दे, क्योंकि इस साल का इनकम वो नहीं है, तो पूरा एंडिंग में क्या बोला पेंडिंग कुछ भी नहीं है, मतलब 1 लाख जो इस साल कमाए वो भी इस साल का ही इनकम है, क्यों, क्योंकि मेंबरशिप सभी अलॉट किए, लास्ट में जो 1 लाख लिए थे उसकी मेंबरशिप भी इस साल दी है, तो टोटल कितना हो गया 2 लाख, उसमें से 20,000 क्या हो गया वापस कर दिया, तो कितना बचा 1,80,000, और उसका 50% क्या करना है, 50% क्या करना है कैपिटलाइज करना है, मतलब 50% कैपिटल फंड में और 50% कैपिटल फंड में और 50% वहां पे क्या इनकम में डाल देंगे, क्लियर। तो यहां पे लिखो, चल वर्किंग नोट में कभी चलता है कभी नहीं चलता, गरीब का पेन ये बंद हो गया, राइट समझा। तो चलो बोलो कहां कहां पे लिखे, एक तो इनकम साइड पे लिखना, लिखा इनकम साइड पे बाय डोनेशन,
90,000 वर्किंग नोट 2, बाय डोनेशन 90,000 वर्किंग नोट 2। लिखा? आगे दूसरा इफेक्ट, कैपिटल फंड में जाओ, लाइबिलिटी में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे जाओ और कैपिटल फंड लिख दो, कैपिटल फंड। अभी अमाउंट पता नहीं कैपिटल फंड की, बट हेडिंग लिख देना। ओके, इनर कॉलम में बाद में अमाउंट लिख देंगे, प्लस, उसके नीचे प्लस, कोई क्या है, डोनेशन, डोनेशन ना, कितना, 90,000, कितना है, 90,000। डन हो गया? आगे बोलो। ये समझे डोनेशन का मतलब? इन शॉर्ट हमने क्या किया, लास्ट ईयर का एडवांस जैसे सब्सक्रिप्शन के लिए करते थे वैसे ही किया। लास्ट ईयर का एडवांस हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इस साल का जो है उसमें एडवांस ऐड कर दिया। अगर उन्होंने बोला होता इस साल भी पेंडिंग है तो क्या कर दें, लेस कर देते उतना, वो अगले साल में, साल के लिए रख लेते हैं। तो इस साल का कुछ वहां पे पेंडिंग होता, मतलब मेंबरशिप नहीं दी, तो वो अगले साल का इनकम बन जाएगा, वो लेस कर देते। बट ऐसा कुछ बोला नहीं, उन्होंने क्लियरली बोला है कि मेंबरशिप सभी कंप्लीट है। तो अभी मुझे बोलो क्या हो गया, 1 लाख प्लस 1 लाख, उसमें से 20,000 रिफंड हो गया, तो बचा कितना, 1,80,000। तो उसका 90%, सॉरी 50% जो है 90,000 वो कहाँ पे डालना है, कहाँ पे, इनकम में, और 50% कैपिटलाइज करना है। क्लियर? तो हो गया। आगे अगला आइटम कौन सा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसके ऊपर कोई तो एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट का कोई तो एडजस्टमेंट है, क्या है बोलो? इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है, सो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है, 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अभी आप देखते हो इंटरेस्ट रिसीव्ड 58,000, तो आपको ये तो चेक करना चाहिए ना पूरा मिल गया या नहीं मिल गया। अब वो बोल रहे हैं 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितनी है, अमाउंट कितनी है, 5 लाख, 5 लाख का 12% आता है 60,000, और 60,000 में से उन्होंने बोला है रिसीव्ड कितना है 58,000, तो 2,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग इस साल की इनकम में आना तो चाहिए, बट ये एसेट साइड पे तो दिखाना चाहिए ना। अगर आपने ये एडजस्टमेंट कंसीडर नहीं की तो आप क्या करोगे, 58,000 इनकम में दिखाओगे, 58,000 इनकम में दिखाओगे, और 58,000 का क्या क्या 58,000 मतलब 2,000 का इफेक्ट कहीं पे दोगी नहीं। तो मैंने आपको बीच में भी फाइनल अकाउंट के टाइम पे बोला था, फाइनल अकाउंट में बोला था कि जब इंटरेस्ट हो गया देखते हो तो क्रॉस चेक करना कि इंटरेस्ट पूरा मिला है क्या। इसमें एक हिडन एडजस्टमेंट जनरली होती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड। अगर इंटरेस्ट पेड बोला हो तो आप कहां पे देखोगे, लोन में, लोन कितने परसेंट है वो कब लिया है, बराबर, तो उतना इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे एंड कंपेयर्ड विद द रेजिडेंट पेमेंट, मतलब जो भी है। ओके, और आपको पता चलेगा कितना आउटस्टैंडिंग है, जनरली आउटस्टैंडिंग रहता है। ओके, जनरली आउटस्टैंडिंग रहने की वजह क्या है, सिंपल बात है कि मैंने आपको बोला था 31 मार्च को हम ईयर दिखाते हैं, क्लोज दिखाते हैं, उस दिन, ओके, उस दिन मतलब जो इंटरेस्ट है ये महीने का, कौन सा, मार्च महीने का, वो कब मिलता है, अप्रैल में मान लो। या कभी कभी वो 6 महीने का डायरेक्टली इंटरेस्ट देते हैं, वो 6 महीने का इंटरेस्ट कब देंगे, 31 मार्च कंप्लीट होने के बाद में 10-15 दिन में। तो जनरली 31 मार्च पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होता है, रिसीवेबल होता है या फिर पेएबल होता है, बराबर ना। तो सिंपल बात है कि आपको अगर इंटरेस्ट मिल रहा है कंपनी की तरफ से, डिबेंचर्स में डाला है, कोई इन्वेस्टमेंट किए, तो कंपनी क्या बोलेगी 31 मार्च कंप्लीट होने दो, तो उसके बाद में 10 दिन में हम दे देंगे सभी कैलकुलेशन करके। तो 31 मार्च पे क्या हो गया, वो आउटस्टैंडिंग हो गया ना, बराबर ना। इस वजह से जनरली बोल रहा हूं, आएगी कंपल्सरी एडजस्टमेंट, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपका आंसर मैच हो गया, जैसे 60,000 बोल रहा था और आपके रिसिट साइड पे भी क्या दिया है 60,000, ठीक है, तो उस केस में कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, ऐसा बोला हो लास्ट डे का आउटस्टैंडिंग, ध्यान दो, लास्ट डे का आउटस्टैंडिंग जो 20,000 है, ऐसा ओपनिंग दिया था, और इस साल बोला कि 60,000 मिल गए रिसिट साइड पे, और वहां पे बोला है 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब 60,000, आप क्या बोलोगे, 20,000 आउटस्टैंडिंग है, क्यों क्यों, क्योंकि पहले वाले 20,000 रिसीव हो गए होंगे, पहले वाले रिसिट साइड पे 20,000 रिसीव हो गए, और इस साल के कितने मिले, फिर 40 ही मिल गए ना, इस साल के कितने मिल गए 40, मतलब बाकी कितने हैं 20,000। तो उसमें भी हम क्या ऐसे ही कहते हैं ना, 60,000 जैसे सब्सक्रिप्शन के लिए आता 60,000 रुपये रिसीव हो गए, लास्ट ईयर का कितना है वो माइनस करो 20,000, तो कितना बचा 40, कितना मिलना चाहिए था 60, बराबर, कितना मिलना चाहिए था 60, तो 20,000 क्या है आउटस्टैंडिंग। तो ये सब्सक्रिप्शन जैसा ही है, बट जनरली वो ऐसा क्लियरली बोलते नहीं कि इंटरेस्ट के ऊपर एडजस्टमेंट है, वो हमें देखना होता है इंटरेस्ट के ऊपर कौन सा एडजस्टमेंट होता है, जनरली हिडन एडजस्टमेंट होता है जो क्लियरली बताते नहीं। जैसे कि यहां पे बोला नहीं इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, कहीं पे भी बोला है क्या, नहीं, तो हमने क्या किया 12% इन्वेस्टमेंट देखा, उसका 60,000 आता है, ओके, और 58,000 मिला है, तो 2,000 क्या है आउटस्टैंडिंग है। तो यहां पे देखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, चलो बोलो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है,
पहले तो इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना 60,000। चलो बोलो क्या करेंगे अभी। आपको इनकम साइड पे जाके क्या दिखाना है, इनकम साइड पे इंटरेस्ट रिसीव्ड इनर कॉलम में लिखना, या डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा 60,000 इंटरेस्ट, वर्किंग नोट बना दिए, डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा। इनकम साइड पे जाके बाय इंटरेस्ट लिख देना, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 60, वहां पे लिख देना वर्किंग नोट 1 सॉरी वर्किंग नोट 3 है ना। अभी लिख दिया 60, 58 का तो ऑलरेडी इफेक्ट है कहां पे, पेमेंट साइड पे, रिसीट साइड पे इफेक्ट है। 2000 कहां पे, कहां पे एसेट साइड पे, रिसीवेबल है ना, एसेट साइड पे दिखाओ कौन सा एसेट, ओपनिंग या क्लोजिंग, क्लोजिंग में दिखाओ, क्लोजिंग में दिखाओ, क्लोजिंग में एसेट साइड पे दिखाओ। इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना 2000, वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है सेल ऑफ एसेट। अच्छा सेल ऑफ एसेट 8,000 में सेल की, बट कितने की दी, कहां पे दिया है, एडजस्टमेंट में दिया क्या, देखो 5 नंबर की एडजस्टमेंट देखो वहां पे दिया है, हमने टिक करके, आपने टिक करके रखा था क्या, हाँ फिक्स एसेट क्या बोल रहे हो 5 लाख, हाँ उसमें भी एडजस्ट करेंगे ना, बट उसका एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है वो पहले देख लो, ठीक है उसमें भी एडजस्ट कर दे, एडजस्टमेंट कर देंगे। क्या बोल रहे हैं 10,000 की एसेट बेची, 10,000 की एसेट बेची 8,000 में, 10,000 की एसेट बेची, 5 नंबर का बढ़ो, कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड, जो एसेट बेची उसकी कॉस्ट थी 10,000, कितने में बेची 8,000, 2,000 का क्या है लॉस है। तो हम ये वर्किंग नोट बनाएंगे, हम क्या क्या करने वाले देखो, ठीक है जो भी कॉस्ट ऑफ एसेट है 10,000 माइनस 8,000, बराबर, तो 8,000 तो पेमेंट साइड पे दिखा दिया, 2,000 कहां पे दिखाना है लॉस, कहां पे पीएनएल अकाउंट में, मतलब सॉरी एक्सपेंडिचर साइड पे दिखाना है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, क्लियर। आपको वो जो ऊपर के 10,000 जो है ना वो आपको एसेट से माइनस करने, क्योंकि आपके पास एसेट गई सेल की ना, 8,000 से माइनस नहीं करना, कितने से 10,000 से माइनस करना है। रीजन क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि एसेट चली गई 10,000 की, भले 8,000 में गई हो, अपने पास से तो ओवरऑल एसेट कितनी की कम हो गई 10,000 की कम हो गई, ठीक है। और यहां पे कब बेचा है 1 अप्रैल मतलब बिगिनिंग में ही, तो इसका डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर साल के एंड में बेची जाती तो हम क्या कहते 10,000 के ऊपर डिप्रिसिएशन पहले दिखाते, कितना जो भी 10% होगा डिप्रिसिएशन है, तो अब बच जाती 9,000, वो डिप्रिसिएशन भी पीएनएल अकाउंट में जाता, और बाद में बोलते कि 1,000 का लॉस हो गया, वो 1,000 भी पीएनएल अकाउंट में जाते, मतलब इफेक्टिवली पीएनएल अकाउंट सॉरी इन एक्सपेंडिचर साइड पे 2,000 गए, लॉस के 1,000 और डिप्रिसिएशन के 1,000, बट वो वैसे दिखाना पड़ता अगर ईयर एंड पे बेचा होता तो, बट ईयर के बिगिनिंग में बेचा है डिप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होता, क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर में तो डिप्रिसिएशन प्रोवाइड ऑलरेडी किया होगा, इस साल में यूज ही नहीं किया अभी तक। तो चलो यहां पे लिखो वर्किंग नोट 4 लॉस ऑन एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, मैंने सोल्ड एट कितने में सेल किया 2,000, 8,000 बचे कितने 2,000 लॉस, बराबर लिखा है मैंने, एहसास मत, कभी कभी दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती जो आपको बताई नहीं जा सकती अभी, तो बाद में वो पता चल जाएगी। हाँ हाँ धमकी नहीं, आप
चलो चलो 2000, तो बोलो क्या करोगे? 10,000 एसेट में से माइनस करना है, ये 10,000 बराबर ना, एसेट गई तो एसेट में से माइनस, 8,000 कैश मिल गई, वो तो रिसीट साइड पे आ गया, वो 2,000 कहाँ पे? लॉस, मतलब एक्सपेंडिचर साइड पे। तो अभी आपको क्या करना है? फिक्स एसेट में जाओ, सो एसेट क्लोजिंग एसेट में जाओ, और क्लोजिंग एसेट में लिखना क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसमें लिखना फिक्स एसेट, फिक्स एसेट वो मत लिखना, अमाउंट मत लिखना, बाकी देख लेंगे आगे, ठीक है। सिर्फ माइनस क्या कर देना? एसेट सोल्ड, माइनस कर देना एसेट सोल्ड, किया? लिखा एसेट सोल्ड। किया? आगे दूसरा क्या करोगे? एक्सपेंडिचर साइड पे जाके 2000, तो सिंपल बात है, 8,000 का ऑलरेडी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इफेक्ट है, तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इफेक्ट कंप्लीट हो गया है। भाई यहाँ पे एक एडलेस में इफेक्ट दे दिया और वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्लियर? तो 2000 लिखा एक्सपेंडिचर साइड पे, क्लियर? इतना लिखे छोड़ दो, फिक्स एसेट के नीचे लिखा है ना माइनस, तो जब वो हम भूलेंगे नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप अगर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट आगे बढ़ते हो, लेके बढ़ते हो, तो मतलब पिछला आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, ओके? टैली होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, क्लियर? बहुत सी बार आपने एक देखा होगा, जनरली एक ऑब्जर्व किया होगा, जितने लोगों ने 12th में वगैरह सॉल्व किया है, हम जनरली गलती जब टैली नहीं होता है, गलती फाइंड आउट करते, तो गलती में ये लिखना रह गया था, ये जनरली होता है। आपके साथ हुआ है क्या? जनरली यही मिस्टेक्स ज्यादातर होते हैं। मतलब मैं कहता हूँ 80 to 90% टाइम गलती जो होती है ना, वो क्लरिकल होती है। क्लरिकल मिस्टेक का मतलब क्या कह सकते हैं कि वो ऐसा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं था, वो रह गया लिखना, उसका सेकंड इफेक्ट देना रह गया, या वो एडजस्टमेंट मतलब प्रॉब्लम में दिया था बट वो किसी तरह से अपने से छूट गया। वो कब होता है पता है? कि आप सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे हो। तो मैं आपको बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, सीक्वेंस फॉलो करो, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर? तो ये सीक्वेंस वहां पे फॉलो करना चाहिए, ठीक है? तो सीक्वेंस कभी छोड़ना मत। भले आपको लगता है कि चलो अगली एडजस्टमेंट है ना, वो अभी देख लेते हैं, बहुत आसान एडजस्टमेंट है, नहीं ऐसा नहीं करना। वो जब आइटम आएगा तो उसी वक्त उसका एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना है। हाँ, और वो जब वहां पे आइटम आ जाएगा तो उस वक्त सभी एडजस्टमेंट दिए बिना छोड़ना नहीं, बराबर? जब वो अपने रास्ते में आएगा, ठीक है, तो हम वहां पे क्या कि उसको इफेक्ट्स देंगे, लेकिन जो प्रॉपर्ली डील करना है प्रॉपर्ली डील करेंगे। जब वो अपने रास्ते में आएगा, वो भी अपने रास्ते में क्या नहीं है, ठीक है, तो ठीक है ना, वो जहां पे पड़ा है वहां पे रहने दो। जब वो अपने सीक्वेंस में बैठेगा उसी वक्त वहां पे उसका इफेक्ट देना है, और उस वक्त पूरा देना है, ठीक है? समझ में आ गया? ऐसा बोलेंगे ठीक है बदला होगा, ठीक है, लेकिन शब्दों से नहीं, काम से होगा। हाँ, तो जब वो आएगा पर्टिकुलर आइटम, उस वक्त वहां पे इफेक्ट दे देने सभी, ऑल, भले बाकी आइटम्स लिखे हो नहीं। जैसे फिक्स एसेट मैंने अभी लिखने के लिए बोला, क्या अभी बोला कि लिखने के लिए? अमाउंट नहीं बोला है मैंने बोला कि ठीक है वहां पे लिख के रखो, ठीक है? अमाउंट नहीं बोला, क्यों? क्योंकि मुझे वो सीक्वेंस बिगाड़ना नहीं। क्लियर? समझ में आया? तो पहले हमने पढ़ा और टिक किया कितने एडजस्टमेंट्स हैं, और उसके बाद में वहां पे क्या करने लगे, उसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं, ठीक है? सो सीक्वेंस इज रियली इंपॉर्टेंट, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको कितनी कंसेप्ट आते हैं, मतलब आपका नहीं बोल रहा हूं, मैंने भी सीक्वेंस नहीं फॉलो किया तो मेरा भी टैली नहीं होगा। रीजन इज दैट, क्योंकि कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये छूट गया लिखना, बराबर? मेरा भी टैली नहीं होगा अगर मैंने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया, क्योंकि आइटम छूट जाते हैं कि ये लिखा नहीं, ये रह गया, ये छूट गया, ऐसा टाइप का वहां पे हो जाता है, ठीक है? तो आगे बोलो, चलो नेक्स्ट क्या है? मिसलेनियस इनकम, कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है? चलो कहां पे लिखो? इनकम साइड पे, बाय मिसलेनियस इनकम कितना? 9,000। डाइटिंग का थोड़ा इफेक्ट लग रहा है मुझे, डाइटिंग का थोड़ा इफेक्ट लग रहा है, हाँ? शर्ट बड़ा नहीं, ऐसा पेट बाहर दिखता है ना आज, उतना नहीं दिख रहा। पार्टी नहीं दूंगा, डाइटिंग कर रहा हूँ, ऐसा क्या कर रहे हो? हाँ, तो ऐसा कैसे मैंने खाऊंगा आप लोग खाओगे? ये तो बहुत गलत बात है। ये आप लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं सर नहीं खाया हम कैसे खा सकते हैं, सर नहीं खाए तो हम भी डाइटिंग शुरू कर देंगे, हाँ। ऐसा लगना चाहिए। यही तो मतलब क्या है कि अपनापन होता है ना। चलो
अगला बोलो, मिसलेनियस इनकम। हाँ, आ गया। खाने के पहले और खाने के बाद डाइटिंग। ओके, अच्छा है। चलो आगे। लेकिन तुम्हें वो सूट करता है, पर्सनैलिटी तुम्हारी एक अलग ही लगती है। नहीं, किसी की चॉइस टेडी वाली भी चॉइस होती है ना, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि मतलब वहां पे क्या है कि फिटनेस ही चाहिए, ठीक है। वो तो मुझे पसंद नहीं पर्सनली, मतलब वहां पे मुझे पहले से शायद से आदत पड़ गई फिटनेस की, तो मुझे वो अजीब लगता है कि जब वहां पे थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ हो जाता है, तो इतना फिटनेस पहले मेंटेन किया था, आदत पड़ गई तो हैबिट जैसे बन जाता है शायद से, ठीक है कि नहीं। अभी मतलब वहां पे हम खुद को देख नहीं सकते। हाँ, चलो आगे। रिसिट, रिसिट कहाँ पे, पैसे कहाँ से है? कॉफी रूम, और कहाँ से? सॉफ्ट ड्रिंक, बस आगे का कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। स्विमिंग पूल, आओ। ऐसा है क्या? हाँ, ठीक है। स्विमिंग पूल का ये बाकी लोगों को दिखाया नहीं ना मैंने, स्विमिंग पूल का। फोटोग्राफी, मैं पहले फोटोग्राफी करता था, दिखाया नहीं भाई। कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया क्या? नहीं। हाँ, नहीं, कभी दिखा दूंगा। हाँ ठीक है, आगे चलो। टेनिस कोर्ट, फोटोग्राफी अच्छी कर लेता था ना मैं, बहुत। कौन से सेंस में बोल रहे हो? हाँ ठीक है, चलो टेनिस कोर्ट। तो यहां से सभी रिसीट हो गए, यहां से सभी क्या हो गए? पैसे आ गए। अभी आप बोलो, यहां से पैसे आ गए, और उसके लिए हमने कुछ मटेरियल परचेज भी किया होगा ना। यहां पे क्या किया जाता है, देखो एनपीओ जो है, वो एनपीओ क्या करता है, मतलब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर जो खर्च हो गया हो, वो उसी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं। याद है क्या मैंने बोला था? मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पोर्ट मटेरियल के पैसा आ गया, तो उसके खर्चे माइनस करके हम डायरेक्टली क्या दिखाते हैं? इनकम दिखाते हैं। तो आपके पास यहाँ पे चॉइस बन जाती है कि आप उससे इनकम अलग दिखाओ और एक्सपेंसेस अलग दिखाओ, या वर्किंग नोट में उसकी एडजस्टमेंट करके डायरेक्टली कितना कमाया वो दिखा दो। बराबर, याद है मैंने आपको ऐसा ऐसा कुछ बोला था कि डायरेक्टली नेट अमाउंट हम लिख सकते हैं। तो वहां पे एक वर्किंग नोट बना देना, वहां पे लिख देना रिसिट फ्रॉम ऑपरेशन, वहां पे लिख देना रिसिट फ्रॉम ऑपरेशन। तो या इनकम, सॉरी रिसिट नहीं, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन लिखा। वर्किंग नोट कौन सी? 5। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, बोलो क्या क्या उसमें कौन कौन से रिसिट्स है? रिसिट्स बताओ फटाफट मुझे। क्या? रिसिट फ्रॉम, कितना है? रिसिट फ्रॉम कॉफी रूम 10 लाख। ठीक है, आप ही लिखना, मैं नहीं लिख रहा, बंद हो गया फिर से। 10,70,000, मैं नहीं खेल रहा। अरे फिर से हो गया, ये गलत बात है। प्लस प्लस रिसिट्स फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक्स 5,10,000। आगे रिसिट फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक हो गया ना, 5,10,000 ना। हाँ, रिसिट फ्रॉम स्विमिंग पूल, उसमें रिसिट नहीं होता, खर्चा हो जाता है। हाँ, हमारे लिए। बोलो कितना? 80,000। आगे क्या? रिसिट फ्रॉम टेनिस कोर्ट,
लिखा। अभी इसमें देखो ये टोटल कितनी आ गई, टोटल रिसिट 17,62,000। अभी इस रिसिट के लिए कुछ अपने मटेरियल के लिए खर्च किया होगा ना, कुछ मटेरियल कंज्यूम किया होगा ना। मतलब जहां पे देखो ये जो है कॉफी रूम हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, ओके, स्विमिंग पूल है, उसके लिए आपने कुछ तो भी मटेरियल परचेस किया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मटेरियल आपने माइनस कर दिया तो आपको क्या मिलेगा कि कितना इनकम आपने उस ऑपरेशन से कमाया। मतलब रिसिट फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब क्या, जो बिजनेस आप चला रहे हो उससे आपने कितना कमा लिया, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बोलो कितना है। उसमें नीचे लिख देना लेस, लेस मटेरियल कंज्यूम्ड, उसी के नीचे लेस मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड। लिखा मटेरियल कंज्यूम्ड। उसमें क्या आता है, इनर कॉलम में लिखना ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक 3,80,000। इनर कॉलम में लिखना, आउटर में मत लिखना डायरेक्टली, 3,80,000 इनर कॉलम में, 3,80,000 प्लस परचेस। इस साल परचेस कितना डायरेक्टली दिया है, 15 लाख का। इस साल परचेस कितना डायरेक्टली दिया है, 15 लाख का। डन, आगे बोलो। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना, माइनस क्लोजिंग स्टॉक बोलो कितना है, क्लोजिंग कितना है, 2,10,000, 2,10,000। अभी ये निकाल लेना, आउटर कॉलम में लिख देना 3,80,000 प्लस 15 लाख माइनस, बोलो कितना आया, 16,70,000। अब ये माइनस करके आपको पता चल जाएगा कि इनकम कितना कमाया आपने। ऊपर जो है रिसीट्स थे, माइनस किया, मटेरियल कितना यूज किया, तो कितना बचा बोलो, 92,000। अब ये 92,000 आपके लिए क्या हो गया, ये सच में आपका इनकम हो गया, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। आप लिख देना इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, लिखा। अब एक ध्यान देना, एक एक चीज है, रिसिट फ्रॉम ऑपरेशन जो भी है, कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, ये चारों का दोनों इफेक्ट हो गए, क्योंकि यहां पे ऐड कर दिया और दूसरा इफेक्ट कहां पे दे दिया, रिसिट साइड पे दे दिया। दोनों इफेक्ट कंप्लीट हो गए, दो इफेक्ट वहां पे हो चुके हैं। आगे क्या है, ओपनिंग स्टॉक। क्या ओपनिंग स्टॉक के दो इफेक्ट कंप्लीट है, सिर्फ यहां पे लिया है, सिर्फ यहां पे लिया, अभी तक दूसरा बाकी है। ओपनिंग स्टॉक कहां पे लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट। चलो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो ओपनिंग स्टॉक कितना, 3,80,000, 3,80,000 ना, ओपनिंग स्टॉक 3,80,000। बाद में क्या, परचेस। अच्छा परचेस का देखो, परचेस आपने कैसे परचेस किया, क्रेडिट परचेस किया ना, लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ ना, तो ये क्रेडिटर्स के लिए यूजफुल रहेगा, आपको क्रेडिटर्स कैलकुलेट करते वक्त वहां पे पता चलेगा। क्लियर, तो क्रेडिटर्स का आपको पेमेंट कुछ भी बताएगा, क्रेडिटर्स का पेमेंट साइड पे, नहीं क्रेडिट साइड 15 लाख पेमेंट साइड पे ना, 15,20,000, मतलब 15 लाख का परचेस किया, 15,20,000 का पेमेंट किया, मतलब क्या करोगे आप, ओपनिंग प्लस परचेस, इतने से क्या हो गया, क्रेडिटर्स बढ़ गए, ओपनिंग और परचेस इतना पेमेंट करना चाहिए था, और माइनस क्या, आपने पेमेंट कर दिया, तो बचेगा क्या, ओपनिंग प्लस परचेस इतना पेमेंट करना है, माइनस अपने पेमेंट, माइनस पेमेंट कर दिया, तो बचेगा क्या, क्लोजिंग, जितना पेमेंट बाकी है। तो लिख दो वहां पे ये जो है, एक मिनट, इसका भी हम इमीडिएटली कंप्लीट कर देंगे, ओके, क्योंकि इफेक्ट्स हमें छोड़ने नहीं। क्लियर, बट अभी यहाँ पे जो इफेक्ट्स बाकी के वो तो देख लेते हैं, कौन सा है और कौन सा है, क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिख दो, क्लोजिंग बैलेंस शीट लिख दो, कितना है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 2,10,000। आगे बोलो,
और क्या अभी फाइंड आउट क्या किया, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन ना, कहां पे लिखेंगे, इनकम बाय इनकम फ्रॉम ऑपरेशन वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 5 कितना आता है 92,000। चलो अभी अगला वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट 6 क्या, क्रेडिटर्स। इसका आप अकाउंट भी बना सकते हो, अकाउंट याद है क्या, क्रेडिट साइड पे क्या आता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ परचेस जिससे क्रेडिटर्स बढ़ते हैं या क्रेडिटर्स पेंडिंग है, और डेबिट साइड पे क्या आता है, बैंक जिससे पैसे क्रेडिटर्स क्या होते हैं, कम होते हैं, और क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। तो अगर आपने सिंपली ये चार में से एक कुछ भी आप निकाल सकते हो, याद रखना। ओके, ये चार जो आइटम्स है, बाय बैलेंस, बाद में बाय परचेस, बाद में टू बैंक, ओके, एंड टू बैलेंस, ये चार आइटम में से आप कोई भी एक आइटम फाइंड आउट कर सकते हो। ये रिमेनिंग 3 आइटम्स आर अवेलेबल। आपके पास देखो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है क्या, देख लो, ड्यू फॉर क्रेडिटर्स, ड्यू फॉर मटेरियल, ऐसे अलग अलग नाम दिए होंगे, ये डायरेक्टली क्रेडिटर्स बताया होगा, क्या दिया है वहां पे नाम, क्रेडिटर्स दिया है ना, बाय बाय। तो क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स 15 लाख, ओपनिंग बैलेंस, मैं क्या बोल रहा, तुम क्या बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि उसका ओपनिंग बैलेंस ड्यू फॉर क्रेडिटर्स करके एडजस्टमेंट में दिया होगा, ओपनिंग बैलेंस, हाँ मतलब जो, तो वो भी एडजस्टमेंट से है ना, ठीक है। तो 1,12,000, 1,12,000 है, ओके। तो ये बैलेंस में कितना आ जाएगा, 1,12,000, कितना आएगा, 1,12,000, बाय बाय। अभी परचेस कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड पे कितना परचेस है, 15 लाख, और पेमेंट कितना है, 15,20,000। तो इस तरह से आप लिखते हो 1 लाख, यहां पे अमाउंट्स लिखते जाते हो, तो कितना आता है, अब अपने पास बना लो, मैं स्टेटमेंट के फॉर्मेट में भी बता दूंगा, ओके। बट थिंग इज दैट आपको अकाउंट समझ के लेना है। अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या लिखा, बाय बैलेंस कितना, 1,12,000 ओपनिंग बैलेंस है, परचेस कितना 15 लाख, डेबिट साइड पे 2, बैंक कितना है 15,20,000, बराबर, एंड बचा कितना, तो जो साइड हायर है उसकी टोटल लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, किसको, रिफंड कर दिया ना 20,000, हाँ उसका सेकंड इफेक्ट बोल रहे हो ना, अभी कुछ नहीं आएगा, उसे अलग से लिख देंगे 20,000 का, अलग से मेंशन कर देंगे, ठीक है, डन, हाँ लिखा, कितना है, हाँ 92,000, 92,000 हो गया, बोलो 92,000। अगर इसे फॉर्मेट में लिखते तो कैसे लिखते हैं, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस पेमेंट, बराबर, मतलब अकाउंट से आप चार चीजें क्रेडिटर्स अकाउंट से निकाल सकते हो, अगर बाकी तीन चीजें अवेलेबल हो। पहली चीज क्या निकाल सकते हो, बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस निकाल सकते हो, कैसे, अगर आपको परचेस पता है, पेमेंट पता है, क्लोजिंग पता है, तो ओपनिंग निकल सकता है। बाद में आप क्या निकाल सकते हो, परचेस निकाल सकते हो, कैसे, ओपनिंग आपको क्या पता है, बैंक का पेमेंट पता है और क्लोजिंग पता है। आप बैंक का पेमेंट भी निकाल सकते हो, बैंक से कितना पेमेंट हो गया, ओके, वो भी निकाल सकते हो। उसके लिए क्या चाहिए, ओपनिंग, परचेस और क्लोजिंग। मतलब ये क्रेडिटर्स अकाउंट का आपको 4 बार यूज हो सकता है। पहला कब, आपको ओपनिंग निकालना हो, परचेस निकालना हो, बाद में पेमेंट निकालना हो, और क्या निकालना हो, बैलेंस निकालना हो। तो इतना वहां पे क्या है कि आपको ये अकाउंट 4 जगह पे यूज हो सकता है। याद कर लो, आपको मैंने रिसीट एंड पेमेंट के लिए, पेमेंट निकालने के लिए भी यही अकाउंट बनाया था, और परचेस निकालने के लिए भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, समझ में याद है क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में के नीचे मैंने क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया था, और बोला था यहां से परचेस निकाल सकते हैं, बराबर। और पेमेंट निकालना हो तो क्रेडिटर्स अकाउंट ही यूज किया था साइड में। बट अगर परचेस पता हो तो आप क्या निकाल सकते हो, पेमेंट भी निकाल सकते हो। तो ये 4 चीजें निकाली जा सकती है। क्लियर, आगे तो इसका क्या, इसे अगर लिखना हो फॉर्मेट में तो कैसे लिखेंगे, ओपनिंग, ओपनिंग कितना है 1,12,000 प्लस परचेस कितना
परचेस 15 लाख। हाँ, उस बेवफा की जख्मों पे मरहम लगाने हम गए। कुछ तो भी हुआ है उसके साथ, लेकिन बताया नहीं। दर्द दिख रहा था ना। सबसे ज्यादा दर्द तो गाते वक्त तुषान का दिख रहा था। कितना दर्द से गाया था कल। और दूसरा अपना अभिषेक, अभिषेक ना। हाँ हाँ, तो चल आगे। ऐसा माइनस कर दो, पेन नहीं चल रहा है। आप ऐसा मुंह मत देखो मेरा। हाँ चलो माइनस क्या, पेमेंट। कितना आया वही आएगा, कैलकुलेट क्या कर दो, खुद पे भरोसा होना चाहिए। हाँ ओके, तो चलो कितना आया 92। अभी आप बोलो, चलो फटाफट ओपनिंग कहां पे लिखेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। ओपनिंग बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड हो गया, लिखा। बाद में और क्या है, परचेस। परचेस का इफेक्ट हो गया ऊपर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस उसमें हो गया, और यहां पे भी हो गया। तीसरा क्या है, क्लोजिंग। क्लोजिंग क्रेडिटर्स कहां पे, नहीं सॉरी बैंक का तो हो गया, वो पेमेंट साइड पे ऑलरेडी है ना। तो क्लोजिंग, क्लोजिंग का दूसरा इफेक्ट कहां पे, क्लोजिंग क्रेडिटर्स कहां पे जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां पे, कौन साइड पे, लायबिलिटी साइड पे। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे लेना। कितना, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स 92,000। आगे बोलो, कितना, आगे क्या है, ये सभी हो गए, ऊपर के इफेक्ट्स हो गए क्या, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन के वो भी हो गए ना। हाँ हो गए, ऊपर के इनकम फ्रॉम ऑपरेशन उसके दो दो इफेक्ट्स हो गए ना। चलो हाँ 1 लाख लिखना है ना, मैंने बोला भी था, लिखा है ना सभी ने, ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है। हाँ हाँ, एसेट साइड पे आवाज तो आए, जोर से बोलो कुछ तो भी। हाँ किसका ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स का लायबिलिटी साइड पे आएगा ना ऐसा। ये पढ़ा है ना, क्रेडिटर्स क्या होती है अपने एसेट की लायबिलिटी, लायबिलिटी तो जो पढ़ाया था वही है, कभी चेंज नहीं होता वो। ठीक है, तो चलो आगे नेक्स्ट। अगला क्या है, पेमेंट साइड पे ना, सैलरीज, सैलरीज, सैलरीज का बोलो कहां पे जाए, सैलरी एडजस्टमेंट है क्या, हाँ बोलो हाँ, एडजस्टमेंट है, हाँ ठीक है। तो एडजस्टमेंट का क्या करना है, अब एक्सपेंसेस साइड पे लिखो टू सैलरीज, इनर कॉलम में लिखना कितना, 1,20,000। चलो फटाफट, टू सैलरीज 1,20,000, एड आउटस्टैंडिंग, टू सैलरीज 1,20,000, एड आउटस्टैंडिंग कितना, 8,000, 8,000 है ना। तो आउटर में लेना कितना, 1,28,000। आगे 8,000 का दूसरा इफेक्ट बोलो, 8,000 का दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 हो गया, लिखा। आगे बोलो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो बोलो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कोई एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर्स हो गया ऑलरेडी। अबे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कोई एडजस्टमेंट है नहीं है। ओके लिखो, एक्सपेंस साइड पे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 70,000। पोस्टेज पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बराबर ना। टू पोस्टेज इन एक्सपेंसेस साइड पे 40,000। टू टेलीफोन उसके ऊपर है क्या, नहीं है। टू टेलीफोन कितना, 52,000। टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कोई एडजस्टमेंट है,
रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना 48,000। आगे क्या दिया है, ग्लास एंड टेबल लिनन, इसके लिए कोई एडजस्टमेंट दिया था, कुछ एक्सप्लेन किया है कि ये सभी एक्सपेंसेस में डालो, ऐसा बोला है। कटलरी, ग्रोसरी, ग्लास, लिनन, ऐसा वो सभी एक्सपेंसेस में डालो लिखा है, तो एक्सपेंसेस में डाल दो। टू ग्लास एंड टेबल लिनन 12,000। टू क्रॉकरी एंड कटलरी, क्रॉकरी था वो, ग्रोसरी नहीं, हाँ क्रॉकरी एंड कटलरी कितना 14,000। गार्डन अपकीप 8,000। आगे क्या है, ये मेंबरशिप फीस पेमेंट साइड पे लिखा है, मतलब किसी और ऑर्गेनाइजेशन की आपने मेंबरशिप ली होगी, मैगजीन्स वगैरह वो मिल जाए इस वजह से, राइट। तो एक्सपेंसेस में लिखना टू मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस आती भी है तो वो इनकम बन सकती है, लेकिन ये पेमेंट की बात चल रही है, तो लिखो टू मेंबरशिप फीस कितना 4,000। आगे इंश्योरेंस कितना, टू इंश्योरेंस कितना 5,000। उसके एडजस्टमेंट है ना, तो लिखो टू इंश्योरेंस, इनर कॉलम में लिखना 5,000 माइनस प्रीपेड, माइनस प्रीपेड कितना, प्रीपेड कितना है 1,000, आउटर में जाएगा 4,000। और ये 1,000 का दूसरा इफेक्ट बोलो, ये 1,000 का दूसरा इफेक्ट बोलो, एसेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 लिखा। इलेक्ट्रिसिटी कहां पे लिखोगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट है, यस आउटस्टैंडिंग है इस साल का, तो चलो इनकम सॉरी एक्सपेंस साइड पे लिखो क्या, इलेक्ट्रिसिटी कितना 28,000, 28,000 प्लस क्या करना है आउटस्टैंडिंग, कौन साल का ये प्रीपेड, नीचे एडजस्टमेंट में नहीं दिया क्या, वो ऐड होना चाहिए। लास्ट ईयर का है प्रीपेड, इस साल का कुछ दिया है क्या एडजस्टमेंट में, नहीं ऐड कर दो उसे और 6,000 आ जाएगा। देखो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया था प्रीपेड, मतलब वो लास्ट ईयर का प्रीपेड है, तो वो ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 6,000। और दूसरा इफेक्ट जो जाएगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अब अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा, क्लोजिंग बैलेंस शीट से निकाल दो, क्लोजिंग से निकाल दो, और ओपनिंग में लिखना, ओपनिंग में लिखना प्रीपेड। सिर्फ ये प्रीपेड जो है वो कौन से साल का है, लास्ट ईयर का है, सिर्फ इतना ही फर्क है। तो लास्ट ईयर का है तो इस साल के लिए दिया होगा, तो ऐड कर दिया और एसेट साइड पे दिखा दिया। आगे बोलो, हो गया। इलेक्ट्रिसिटी लिखो, टू इलेक्ट्रिसिटी कितना 28,000, टू इलेक्ट्रिसिटी 28,000 प्लस क्या है, इसी साल का आउटस्टैंडिंग है ना, ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना है 15,000। कितनी इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं की है, देखो लोग ऐसा कहते हैं, कितना साल भर की 28 है, मतलब 4-5 महीनों की तो पेंडिंग होगी, कितना 43,000। और 15,000 का सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी, लिखो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी। आगे बोलो, बोलो आगे। नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस ना, क्लोजिंग बैलेंस कहां पे लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट कैश एंड बैंक 8,000 और 2,24,600 हो गया। आगे फिक्स एसेट लिखे क्या, फिक्स एसेट लिखे क्या, नहीं, तो चलो फिक्स एसेट सिर्फ नाम लिखा था, अमाउंट नहीं था आगे, तो फिक्स एसेट में जाओ, फिक्स एसेट में जाओ, मतलब बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में फिक्स एसेट लिखा होगा बराबर, कितना 5 लाख लिख दो, दोनों बैलेंस शीट में लिखना है, ओपनिंग में भी 5 लाख लिखना है और क्लोजिंग में भी 5 लाख लिखना है। क्या
हाँ ठीक है ना, तो करेंगे ना, क्या कर दो, ठीक है, तो चलो करेंगे ना, अभी लिखेंगे और बाद में वहां पे माइनस करेंगे ना, उतावला हो गया, हाँ ठीक है, हाँ चलो, उतावला नहीं होते, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, हाँ लाइफ में और चीजें हैं जहां पे पेशेंस रखना पड़ेगा, वो आप अभी कितना भी बोलोगे तो भी मिलेगी नहीं, हाँ ये तो मराठी मूवी जैसा नहीं करना है, बाबा लगी ढिंचाक 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 पता नहीं, देख लेना, बाबा लगीन मतलब पता है क्या, लोग पापा को रिक्वेस्ट करे कि मेरी शादी करवा दो, बाबा लगीन ढिंचाक ढिंचाक, एक मूवी है वो फेमस डायलॉग है उसमें से, हाँ तो उतावला नहीं होना है, हाँ कंट्रोल रखना है, ठीक है, तो चलो आगे, 5 लाख हो गया, आगे 10,000, 10,000 क्या किए, सेल किए ना, दोनों साइड पे लिखा ना, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट, एसेट साइड पे दोनों जगह पे लिखा, अभी क्लोजिंग में आपने 10,000 लिख के रखा था, माइनस सोल्ड ऑलरेडी लिखा होगा, अरे नहीं 10, 8,000 में सेल किया, 10,000 के एसेट सेल किए, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 5 लाख लिखना है, 5 लाख, क्लोजिंग में लिखा 5 लाख माइनस सेल, ये पहले लिख रखा था ना आपने 10,000, तो कितना बचा इनर कॉलम में, 4,90,000 माइनस डेप्रिसिएशन 10%, माइनस डेप्रिसिएशन 10%, कितना आ रहा है 49,000, तो आउटर कॉलम में क्या जाएगा, आउटर कॉलम में कितना जाएगा, बोलो ना, 4,41,000, बोलो क्या हुआ, समझा क्या, देखो पहले 5 लाख ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों में लिख दिया, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऑलरेडी 10,000 माइनस लिखा था, 10,000 माइनस क्यों, क्योंकि एसेट की वैल्यू कितनी थी 10,000 ही थी, तो वो 4,90,000 आ गया, उसमें से क्या हो गया 10%, तो कितना हो गया 49,000 डेप्रिसिएशन, और आउटर कॉलम में 4,41,000, डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट दे दो, डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट कहां पे, एक्सपेंडिचर में 2 डेप्रिसिएशन 41,000, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट 49,000, आगे हो गया डन, चलो आगे बढ़ते हैं, स्टॉक लिखा है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लिख दो, इन्वेस्टमेंट का 12% तो हमने कंप्लीट किया था, इंटरेस्ट वाला पार्ट, लेकिन इन्वेस्टमेंट एसेट साइड पे लिख दो, एसेट कौन सी, दोनों एसेट में, दोनों मतलब क्या, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पे लिखना, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कितना 5 लाख, दोनों में लिखना, ओपनिंग एसेट और क्लोजिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग दोनों में लिखना, आगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हुआ है क्या, यस, प्रीपेड हुआ है, यस, क्रेडिटर्स हुआ है, यस, सब्सक्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूट इन एडवांस, यस, इंटरेस्ट डोनेशन डिस्ट्रीब्यूट पेंडिंग मेंबरशिप, यस, ग्रेचुइटी फंड नहीं लिखा है कहीं पे, ग्रेचुइटी फंड लिख दो, कहां पे लिखोगे ग्रेचुइटी फंड, लाइबिलिटी साइड, दोनों, ओपनिंग का बैलेंस है ना, और वही क्लोजिंग में कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं, ओपनिंग में कितना 1.5 लाख और क्लोजिंग में भी 1.5 लाख लिखा, ओपनिंग और क्लोजिंग में 1.5 लाख 1.5 लाख, आगे फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड व्हाइल ड्राइंग अप द अकाउंट्स, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस, कॉस्ट ऑफ एसेट्स सोल्ड ये भी हो गया, आगे डेप्रिसिएशन हो गया, तो 20,000, हाँ ये 20,000 का जो है ना, हमने 20,000 का क्या किया, ये 20,000 लेस कर दिया मेंबरशिप से, रिफंड, लेकिन वो रिफंड किया 3 जून, मतलब आने वाले, मतलब ये एंडिंग पे क्या हो जाएगा, ये लाइबिलिटी बन जाएगी, तो लाइबिलिटी में लिख देना क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ये 20,000 रिफंड करने हैं, बट अभी तक किए नहीं, तो हमने मेंबरशिप फीस से लेस किया, लेकिन ये पैसे अभी तक दिए नहीं ना, तो लाइबिलिटी साइड पे दिखाना है क्लोजिंग बैलेंस शीट में कि 20,000 देने हैं, तो क्या मेंबरशिप रिफंड और रीपेबल कितना 20,000, मेंबरशिप रीपेबल, आगे परचेस में ड्यूरिंग द ईयर इसका यूज किया, क्लोजिंग स्टॉक भी यूज किया, आगे वो कटलरी क्रॉकरी वो भी हो गया, राइट, डन, सब हो गया, सब कुछ बाकी है, चलो अभी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना है, टोटल लेनी है, कौन सी टोटल ज्यादा है, एक्सपेंडिचर वाली,
एक्सपेंडिचर वाली ज्यादा बोल रहे हैं, ले लो एक्सपेंडिचर की टोटल। हो गया? कितना है टोटल? किसका? ₹21,00,000। कितना है आप लोगों का डेबिट साइड का टोटल? ओके, हाँ, लेकिन वो एक साथ ही लेते जाओ, मतलब जैसा मैंने सॉल्व किया ना वैसा करना है आपको। क्लियर? तो बोलो 4,76,000 वही है, 4,76,000। उन्होंने रिसिट फ्रॉम ऑपरेशन हमने क्या किया था, एडजस्ट करके डायरेक्ट लिखा ना, तो उन्होंने अलग अलग लिखा होगा, रिसिट फ्रॉम स्विमिंग वो अलग अलग वहाँ पे लिखा होगा, तो इस वजह से आपके टोटल ज़्यादा दिख रहे हैं। 4,76,000 ले लिखो दोनों साइड पे, वही आया ना 4,76,000 डेबिट साइड की टोटल, दोनों साइड पे लिखना। तो चेक करो ना किसी के साथ, कुछ तो भी लिखा नहीं होगा आपने वहाँ पे। दोनों साइड पे लिखो 4,76,000। और क्रेडिट साइड पे डेफिसिट कितना आया? 30,250। 30,250 डेबिट साइड की टोटल है 4,76,000, दोनों साइड पे लिखना। और क्रेडिट साइड पे लिखना बाय, क्या लिखते हैं, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। एक्सपेंडिचर ज्यादा ना, कितना है? 30,250। अब ये डेफिसिट कहां से माइनस होगा? कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड में जाओ और कैपिटल फंड से लेस कर देना। कितना है डेफिसिट? 30,250 किया। आगे बोलो। अभी क्लोज ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करना पड़ेगा ना पहले तो कैपिटल फंड के लिए। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाओ, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाके एसेट की टोटल लेना, कितनी है? ओपनिंग बैलेंस शीट में जाके एसेट की टोटल लेना, कितनी है? ₹14,00,000 ओपनिंग बैलेंस शीट का 96। आपका कितना है? 14,06,850 वो है। 9 बीच में कैसे आ गया? 14,06,850 दोनों साइड पे लिख दो ओपनिंग बैलेंस शीट में, वही आया ना। और ओपनिंग बैलेंस शीट में डिफरेंस कितना आ रहा है फिर लायबिलिटी साइड पे? 10,29,850। तो वहां पे लायबिलिटी साइड पे लिखना कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट में, बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग बैलेंस शीट में टोटल कितना आया है? 14,06,850 दोनों साइड पे लिखना है। क्या हुआ, कहां पे गलती हो गई थी कैलकुलेशन में? हाँ हाँ चलो 14,06,850 और वहां पे लिखना कैपिटल फंड कितना? 10,29,850। 11 कितना है? अपने लाइबिलिटी साइड पे क्या क्या लिखा है? $11,00,000
वो एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड इन एडवांस, वो लिखा कि नहीं लिखा? नहीं लिखा? नहीं, इन लोगों का एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड इन एडवांस नहीं किया, वो 1 लाख था, वो लाइबिलिटी साइड पे। एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड लास्ट ईयर में जो एंट्रेंस डोनेशन मिला वो 1 लाख प्लस 1 लाख किया था, 2 लाख माइनस 20,000, बराबर 1,80,000 था, तो 1 लाख का एडवांस लास्ट ईयर में आ गया था ना, तो 1 लाख का एडवांस जो है वो 1 लाख का एडवांस लाइबिलिटी साइड पे जाना चाहिए। मैंने बोला ना सब्सक्रिप्शन जैसे इसके इफेक्ट्स देने, ठीक है? तो बोलो, लिखा 1 लाख, तो क्या गए 10,29,850। आगे अभी ये 10,29,850 कहां पे लिखोगे? कैपिटल फंड क्लोजिंग में लिखा, और कैपिटल फंड का एडलेस करके ऐड क्या करोगे? वो डोनेशन ऐड करोगे 50%, 90,000 ना, और माइनस क्या करोगे? डेफिसिट कितना आता है बताओ मुझे? कितना? $10,89,000। आपका अलग कैसे है? फिर गलत हो गया ना, बराबर। तो आपका टैली हो गया, बट वो मार्क्स उसके कट हो जाएंगे। एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करने के लिए बोला है ना, क्या एंट्रेंस ना डोनेशन बोल रहे हैं, तो वो ऐड ही करना है फिर, बराबर, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। 10,89,600, 10,89,600 हो गया। और अभी टोटल ले लो दोनों साइड की, 13,92,600, 13,92,600, 13,92,600। $10 लाख कितना बोलो, क्या आया था? 13,92,600 दोनों साइड का, 13,92,600। आज ये सभी घर पे सॉल्व करके लाएंगे। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम कह सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चीजें इसमें कवर हो जाती है। क्लियर? इस वजह से घर से फिर से सॉल्व करना है सभी ने, कॉमर्स हो साइंस हो, घर से सभी सॉल्व करना है। कल से होमवर्क कौन चेक करेगा? जैसे मैथ्स में किया जाता है, किसी को तो बोला जाता है ना, सोनाली को बोला जाता है चेक करने के लिए, बराबर ना? तो वैसे यहाँ पे किसी को अपॉइंट कर देंगे चेक करने के लिए। हाँ, इसको बोलते हैं अक्षत। अरे जल्दी आना पड़ेगा तुम्हें। हाँ हाँ, वही तो, आके चेक करना है पहले तो होमवर्क। क्लियर? कल सॉल्व करके लाना है। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके लाओगे। एक बार रिवाइज कर दो, चलो बोलो हमने क्या किया, एक बार पूरी लिंक दिमाग में डाल देते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम स्लोली समझ रहे थे। क्यों? क्योंकि इसमें देखो कितने एडजस्टमेंट्स कवर होते हैं। मतलब अगर आप लॉजिकली देखते हो तो रेसिडेंट पेमेंट के नीचे जितना आप देख रहे हो वो पूरा एडजस्टमेंट्स ही है। टेबल दिया है और टेबल के बाद में भी इंफॉर्मेशन दी है, तो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स एक प्रॉब्लम में कवर होते हैं यहाँ पे। क्लियर? इस वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अभी आप देखो, ध्यान देना, मुझे बता देना। पहले कहाँ पे देखोगे? प्रोसेस बताओ मुझे, कैसे कैसे बढ़ना है आगे, कैसे? पहले एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट की वजह से टिक करके रखो ऊपर, ठीक है? टिक करने के बाद में एक एक आइटम स्टार्टिंग से लेना शुरू कर दो, और एडजस्टमेंट सभी कंप्लीट करके ही आगे, उसके इफेक्ट्स कंप्लीट करके आगे बढ़ना। तो बोलो क्या क्या था? फिक्स एसेट दिया था, बराबर। फिक्स एसेट उसका कोई एडजस्टमेंट है ना, सेल किया तो उसको टिक करना है फिक्स एसेट। तो वो जब आएगा तब पूरा कंप्लीट कर देंगे। बोलो सभी लोग ध्यान देना, सभी लोग बोलना है साथ में, ठीक है? मैं कुछ प्रवचन नहीं बोल रहा हूँ कि आप सुन रहे हो, वाह 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 रोहन बाबा की जय, ओके? ऐसा वहां पे नहीं चलना चाहिए, सभी को साथ में बोलना है, ठीक है? तो उसके बाद में स्टॉक, ठीक है? स्टॉक का क्या दिया था? परचेस वगैरह बोला था ना, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, बराबर। बाद में इन्वेस्टमेंट दिया था, उसका इंटरेस्ट 12%, 58,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन को टिक किया। प्रीपेड इंश्योरेंस, ये ओपनिंग वाला प्रीपेड इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस को टिक किया। आगे बोलो सन्ड्री क्रेडिटर्स, बराबर, तो परचेस से रिलेटेड उस वक्त ही एडजस्टमेंट हो जाएगी। आगे सब्सक्रिप्शन हो गया, एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप, ग्रेचुइटी फंड। आगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड उसको टिक किया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50%, डोनेशन कैपिटलाइज किया। आगे कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड कितनी है? 10,000 की एसेट बेची है 8,000 में, याद है क्या? तो चलो एक ही बोलो, ओपनिंग बैलेंस कैश कहां पे लिखो? कैश एंड बैंक,
सभी लोग ध्यान देना, सभी लोग बोलते हुए दिखने चाहिए। क्लियर? चलो, जो नहीं बोलेगा उसका क्या? बाहर नहीं भेजता मैं, जो भी पनिशमेंट देता हूँ क्लास में देता हूँ। हाँ, तो क्योंकि वो ऐसा बाहर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, सभी सामने रहो, ठीक है, पीछे खड़े रहो, ऐसा वहां पे कहा जा सकता है, बट अभी वैसे भी टाइम खत्म होने को आया। ओके, जो नहीं बोलेगा हाँ उसके वास्ते हाँ कैडबरी सिल्क, ठीक है। सबसे बड़ा वहां पे जो मोटिवेशन होता है पनिशमेंट का, वो पैसे होते हैं। जब पैसे जाने वाले ना तो ऑटोमेटिकली आवाज निकलने लगती है, ठीक है। एक बार अटेम्प्ट जाए बट पैसे नहीं जाने चाहिए, ठीक है, ऐसा होता है। मतलब अटेम्प्ट की कसम दे दी तो भी कुछ लोग नहीं बोलेंगे। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कौन बोल रहा है, नहीं बोल रहा, ठीक है। नहीं बोल रहे हो तो कैडबरी सिल्क लानी पड़ेगी कंपलसरी, ठीक है, अगर कंपनी अकाउंट अटेंड करना है तो। क्लियर? तो चलो, हाँ तुम आते ही नहीं कभी, शायद से तुम डाइटिंग पे हो क्या? चलो, हाँ ओपनिंग बैलेंस कहां पे? आवाज नहीं आया, कहां पे? आंचल की कैडबरी ड्यू, कल आनी आज की आज। क्या चल रहा है जिंदगी में आजकल समझ में नहीं आ रहा, ये भी निकला हुआ है। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। हाँ पता नहीं, जाने दो। हाँ चलो आगे। वो ढक्कन किसी और का है, वो इसके साथ चिपका दिया है वो। ठीक है चलेगा आगे। हाँ चलो, एक कैडबरी तो डी होगी। आगे सब्सक्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूट, इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स है ना। सब्सक्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूट के ऊपर क्या क्या है? हाँ तो सभी के तो इसके लिए वर्किंग नोट बनानी है। वर्किंग नोट में आपने क्या किया? वर्किंग नोट में सब्सक्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूट है कितना? सब्सक्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूट कितना है? 2,02,750। हाँ, उसमें क्या करना है? लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो क्या करेंगे? लेस करेंगे, और करंट ईयर लास्ट ईयर का जो एडवांस है वो ऐड कर देंगे। भाई उसके बाद में इस साल का आउटस्टैंडिंग ऐड, बोलने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ, इस साल का आउटस्टैंडिंग क्या? ऐड, और इस साल का एडवांस जो है वो लेस। अभी इसके दो इफेक्ट्स कंप्लीट कर देने हैं, उसके बाद में क्या आएगा? आपको मिल जाएगी इस साल का इनकम। अभी दो इफेक्ट मतलब क्या? एडवांस जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग वो ओपनिंग बैलेंस शीट में कहां पे? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एसेट साइड पे। लास्ट ईयर का एडवांस जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में कहां पे? लायबिलिटी। बाद में इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो इस साल के लायबिलिटीज में, सॉरी एसेट में जाएगा। ओके, और इस साल का जो एडवांस है, ओके एडवांस सब्सक्रिप्शन, वो कहां पे जाएगा? लायबिलिटी में चला जाएगा। और वो जो इनकम आया वो इनकम कहां पे जाएगा? फाइनल इनकम अकाउंट या इनकम साइड पे वहां पे चला जाएगा। क्लियर? तो ये दो इफेक्ट्स हमने कंप्लीट कर दिए। उसके बाद में हमने देखा एंट्रेंस डोनेशन। एंट्रेंस डोनेशन के ऊपर एडजस्टमेंट है, शायद से एंट्रेंस डोनेशन के ऊपर 2-3 एडजस्टमेंट्स है। पहला तो इस साल कितना मिला बोलो? 1 लाख। लास्ट ईयर में कितना मिला था? 1 लाख। क्या उसकी मेंबरशिप दी थी? नहीं, तो पेंडिंग है। वो कब दी? इस साल। तो एक इनकम कौन साल का है? इस साल का। इस वजह से 1 लाख प्लस 1 लाख क्या किया? 2 लाख। उसमें से रिफंड कितना करना पड़ा? 20,000। तो कितना बचा है? 1,80,000। क्या वो 20,000 अभी रिफंड किया या करने वाले? करने वाले। तो ये लायबिलिटी में वहां पे 20,000 चला जाएगा। क्लियर? तो बचा कितना? 1,80,000। उसमें से 50% क्या करना है? कैपिटलाइज, और 50% क्या करना है? इनकम दिखाना है। तो कैपिटलाइज जो पार्ट करना है वो कहां पे डाल दिया सभी लोग? कैपिटलाइज जो करना है वो कैपिटल फंड में, और बाकी 90,000 कहां पे? इनकम में। तो पहले वाला जो है देखो इस साल जो मिला ना 1 लाख, वो तो पेमेंट सॉरी रिसीट साइड पे ऑलरेडी है। ओके, बाद में दूसरा जो 1 लाख है वो कौन सा साल? लास्ट ईयर में मिला ना एडवांस। तो लास्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट में जाके कहां पे लिखना है? लायबिलिटी साइड पे 1 लाख लिखना है। दो इफेक्ट्स कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ो। उसके बाद में क्या हो गया? 20,000 पे किए क्या? नहीं किए, तो वो कहां पे दिखाओ? इस साल के लायबिलिटीज में दिखाओ। और बाकी दो इफेक्ट्स नीचे दे दिए। उसके बाद में हमने पढ़ा सेल ऑफ नहीं इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है? 58। बट हमने चेक किया आप इन्वेस्टमेंट कितनी है बोलो? इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5 लाख। तो सबसे पहले ये इन्वेस्टमेंट दोनों जगह पे लिख दो। कहां पे? ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। 5 लाख 5 लाख।
बराबर। उसके ऊपर का 12% मतलब कितना 60,000। 60,000 में से कितना रिसीव हुआ है 58,000। तो 2,000 क्या है आउटस्टैंडिंग है, ये एक्रूड है। एक्रूड कहां पे जाएगा इस साल का एक्रूड, ये अपनी क्या है एसेट है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है। तो एसेट साइड पे आपने 2,000 लिख दिए होंगे, क्लियर। और बाकी 5 लाख के आपने इफेक्ट्स दे दिए, क्लियर। एसेट साइड पे इस साल के इंटरेस्ट में ऐड किया 60,000 दिखा दिया इंटरेस्ट, बराबर। और 2,000 कहां पे दिखा दिए एसेट साइड पे दिखा दिया। उसके बाद में आगे हमने क्या पढ़ा है सेल ऑफ एसेट। अभी कितने की एसेट थी 10,000 की, 10,000 की एसेट थी, कितने में बेची 8,000, लॉस कितना हुआ 2,000। ये 2,000 का लॉस कहां पे जाएगा एक्सपेंडिचर साइड पे। और ये 10,000 रुपए की जो एसेट गई है उसका क्या करना है एसेट से माइनस। तो क्लोजिंग एसेट में क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने एसेट्स के माइनस लिख दिया कि सेल 10,000, 8,000 का सेल नहीं हुआ है, 8,000 में सेल हुआ है, 10,000 का सेल है, 10,000 रुपए का एसेट सेल किया। तो यहाँ पे हो गया ये 2,000 दिखा दिया और 10,000 माइनस दिखा दिया। अभी तक 5 लाख रुपए एसेट के लिखे नहीं है ना, नहीं लिखे अभी तक, आने वाले। आगे रिसिट मिसलेनियस इनकम, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कहां पे इनकम में दिखा दो। रिसिट एट कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल एंड टेनिस कोर्ट, इसका हमने एक साथ ले लिया। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन एक वर्किंग नोट बनाई, इसमें सभी को ऐड किया, सभी को ऐड करके जो भी टोटल आ गई उसमें से मटेरियल कंज्यूम माइनस कर दिया। तो मटेरियल कितना कंज्यूम किया ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, वो वर्किंग नोट देख लो, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। तो उस तरह से आपको वहां पे शायद से मिल गया कितना 92,000, बराबर ना। तो 92,000 आपने कहां पे लिख दिया इनकम में। अभी ये जो ओपनिंग स्टॉक है वो गया ओपनिंग बैलेंस शीट में, बोलो कहां पे गया ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहां पे गया ओपनिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक कहां पे गया क्लोजिंग बैलेंस शीट। परचेस का दूसरा इफेक्ट कहां पे देना है नीचे क्रेडिटर्स में। तो क्रेडिटर्स का या तो अकाउंट बनाओ या फिर फॉर्मेट बनाओ। ओके ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स के लिए क्या किया था हमने ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेस। ओपनिंग बैलेंस कुछ 1,12,000 था, प्लस परचेस कितना 15 लाख, माइनस पेमेंट किया 15,20,000। तो इस तरह से कितना आया 92,000 आया। तो ये 92,000 वहां पे क्लोजिंग बैलेंस है। अब इसके दो इफेक्ट दे दिए, ओपनिंग क्रेडिटर्स कहां पे लिखे बोलो सभी, ओपनिंग क्रेडिटर्स कहां पे, ओपनिंग क्रेडिटर्स कहां पे ओपनिंग बैलेंस शीट। बाद में परचेस के तो दो इफेक्ट कंप्लीट हो गए, क्लोजिंग क्रेडिटर्स कहां पे लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। और 92,000 का 92,000 हो गया ओपनिंग प्लस परचेस माइनस पेमेंट, पेमेंट का तो इफेक्ट हो चुका है, क्लियर। उसके बाद में आगे ये होने के बाद में आपका कौन सी साइड स्टार्ट होती है पेमेंट साइड ना, सैलरीज। सैलरीज कहां पे लिखोगे एक्सपेंसेस। इसमें क्या है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या ऐड, आउटस्टैंडिंग क्या ऐड, तो ऐड कर दिया उसमें। आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट कहां पे लायबिलिटी साइड पे करंट ईयर के। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का हो गया ना अभी, ओके सभी एडजस्टमेंट कर दिए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां पे एक्सपेंडिचर, बाद में पोस्टेज कहां पे एक्सपेंडिचर, टेलीफोन एक्सपेंडिचर, रिपेयर्स एक्सपेंडिचर, ग्लास एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि उन्होंने एडजस्टमेंट में क्या बोला ये एसेट में दिखाना नहीं है, उसे पूरा एक्सपेंस में डाल देना है। बाद में गार्डन अपकीप, क्रॉकरी एंड गार्डन अपकीप वो भी एक्सपेंस, मेंबरशिप फीस एक्सपेंस, कोई एडजस्टमेंट नहीं। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है, लास्ट ईयर का प्रीपेड है, मतलब कौन सा साल का है करंट ईयर का है। तो हमने क्या किया ऐड किया, इस तरह से टोटल कितना आ गया 6,000। और 1,000 का दूसरा इफेक्ट क्या दिया कहां पे दिया ओपनिंग बैलेंस शीट में इफेक्ट दे दिया उसका, क्लियर। ओपनिंग बैलेंस शीट में कहां पे एसेट साइड पे दिखा दिया। इलेक्ट्रिसिटी कहां पे लिखा एक्सपेंस, उसमें इस साल का क्या है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या किया ऐड किया। निकिता तुम भी दोगे हाँ ठीक है। तो दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया सेल देनी है सर को आज, ठीक है थैंक यू। आगे मेरे पास भी ना सोचने के लिए, ठीक है चलो आगे 15,000 बराबर क्या है आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग ऐड किया, आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट बोलो, आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट बोलो कहां पे लायबिलिटी साइड पे, कहां पे लायबिलिटी साइड पे। उसके बाद में आगे क्लोजिंग, क्लोजिंग कैश है कहां पे, क्लोजिंग कैश कहां पे क्लोजिंग बैलेंस शीट। आगे फिक्स एसेट कहां पे लिखना है ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, राइट। आगे स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप हो गया, ग्रेचुइटी फंड, चिमनी हुड कावड़ा हुड हो गया। ऐसा चल रहा है क्या नहीं हो गया ये तो चलो। ग्रेचुइटी फंड, ग्रेचुइटी फंड का बोलो कहां पे लायबिलिटी साइड पे, ठीक है। तो ये लायबिलिटी साइड पे लिखा दो। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, ग्रेचुइटी फंड मतलब क्या होता है एम्प्लॉयज के लिए जो पैसे देने बनता है एज पर लॉ, उनको ग्रेचुइटी जब वो रिटायर होते हैं तो कुछ देनी पड़ती है, उसके लिए हर साल कुछ कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये पैसे जो सेपरेटली निकाले वो किसको मिलेंगे एम्प्लॉय को। तो ये आज अपने ऊपर क्या है लायबिलिटी है। आगे बोलो
फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड व्हाइल ड्राइंग अप द अकाउंट। तो सब्सक्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूशन एडवांस हो गया क्या? यस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? यस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? यस। 50% ऑफ द इंटरनल डोनेशन? यस। कॉस्ट ऑफ एसेट्स सोल्ड? हो गया। डेप्रिसिएशन? नहीं। ऐसा क्या करते हो? ठीक है, नहीं हुआ। ओके, तो नहीं हुआ तो क्या करना है? 10% किसका? 5 लाख माइनस 10,000, 4,90,000 का 10% कितना आता है? 49। और एसेट कितनी आ गई? 4,41। ये 49,000 का दूसरा इफेक्ट बोलो। 49 डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट बोलो एक्सपेंसेस में। क्लियर? आगे बोलो क्या हो गया? रिफंड लाइबिलिटी साइड पे दिखा दिया ना मैंने, बोल दिया। हाँ ठीक है, रिफंड हो गया। आगे बोलो। परचेस मेड ड्यूरिंग द ईयर हो गया? यस। क्लोजिंग स्टॉक हो गया? यस। क्लब, हाँ ये भी हो गया। कोई डाउट है इन सभी में? नहीं। इस तरह से सबसे पहले हमने क्या किया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से प्रॉफिट या मतलब सरप्लस या डेफिसिट निकाल लिया। तो वहां पे आया डेफिसिट, वहां पे आया डेफिसिट। और डेफिसिट कहां पे लिखा? कैपिटल फंड में माइनस। और बाद में हमने ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज किया, उससे मिला कैपिटल फंड ओपनिंग, तो वो कैपिटल फंड लिख दिया क्लोजिंग में। तो एडलेस करके कैपिटल फंड फाइनल मिल गया, आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई। क्लियर? कोई डाउट है? नहीं? पक्का? श्योर? समझा अच्छे से? आज सभी लोग सॉल्व करके लाएंगे, कल अक्षत चेक करना। तो ये सबसे पहले तो आपका काम कम कर दूंगा। सबसे पहले आके मैं पूछूंगा जिसने सॉल्व नहीं किया वो पीछे चले जाओ, पीछे खड़े हो जाओ। तो उनका ही चेक करना है जिन्होंने सॉल्व किया, ठीक है? और बाद में अगर कोई मिलता है कि मैंने पूछने के बाद भी जो पीछे जाके खड़ा नहीं था, बाद में कोई ऐसा मिलता है तो उसके लिए बड़ी पनिशमेंट होगी, क्योंकि फ्रॉड किया ना उसने, ठीक है? तो फ्रॉड की अलग पनिशमेंट, डबल पनिशमेंट होनी चाहिए, ठीक है? तो चलो कल के लिए इंस्ट्रक्शन क्या है? मेन, हाँ जल्दी आ जाना, ठीक है? देखो कल क्लास है, कल क्लास है। मैं तो सर से बात करके वो 7 बजे रखने वाला हूँ, ठीक है? हाँ कल होगा, बट वो टाइमिंग बता देंगे। कल क्लास तो नहीं है क्या? बोले ना सर ने कल नहीं है, मतलब कल मेरा दूसरा कोई लेक्चर नहीं हो तो 7 से 12 ले लेता हूँ। नहीं लेट रखना नहीं है।